इंडिया कप आपने देखा हाल ही में, और इंडिया कप में योगेश पेनकर एक टीम में थे, सुमित डेखले एक टीम में थे, और दोनों ही कैप्टन नहीं थे। कैप्टन थे कृष्णा पवार। थोड़ा लॉजिक समझो। भले कैप्टन कृष्णा पवार रहेंगे बट अंदर से कोई और ही चला रहा था टीम। कौन चलाएगा, सुमित या फिर योगेश? योगेश। आपके हिसाब से बेस्ट रिवर्स कौन खेलता है? मेरे हिसाब से नीला। करंट जनरेशन में फरदीन है, काफ़ी अच्छा रिवर्स मारते हैं। विजय पावले भी काफ़ी अच्छा रिवर्स मारते हैं। गारे एक अच्छा रिवर्स मारते हैं। जितने भी प्लेयर से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि पुराने के क्रिकेटर्स ऐसे नहीं होते थे, अब के क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं। तो पुराने क्रिकेटर्स को नए क्रिकेटर से प्रॉब्लम क्यों है? आपने कहा कि सब क्रिकेटर्स पे एक ऐसा टाइम आता है कि जब बैट पे बॉल नहीं लगती, वो फेस कैसा होता है? बहुत ही चैलेंजिंग फेस होता है। आपको लगेगा कि ये मेरे रेंज का बॉल है बट आपके बैट को ही। अभी इंडिया कप का 4th सीजन है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कृष्णा सातपुते इंडिया कप में नहीं है, और हमारे चहेते उस्मान पटेल भी इंडिया कप में नहीं है। क्या लग रहा है कि इज इट द एंड फॉर कृष्णा एंड उस्मान? आपके पॉडकास्ट आने से पहले मेरी बात हो रही थी, आपके काफ़ी अच्छे बड़े भाई बोल सकते हैं या फिर एक अच्छा दोस्त भी बोल सकते हैं, विजय शेख खानोकर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं मन्नी का जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आपने कहा कि विश्वास पाटिल एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप किसी बच्चे को भी पूछोगे कहाँ मैच चल रहा है, क्या स्कोर किया था, उसको सब याद रहेगा। एकदम डेडली उनकी फैन फॉलोइंग है। और रायगढ़ से हमारे एक दूसरे आते हैं, शेर, रायगढ़ का टाइगर, किसकी फैन फॉलोइंग उनके प्राइम में ज़्यादा है? अगला सवाल मेरा ये है कि कलम्बोली में बाहर की टीम्स को क्यों नहीं खेलने देते? मैं आपको हमारे जैसे बात हो रहा था केतन मात्रे का, भाई वो ऐसे बैट रंगे का 6 चले जाता। मैं बोलता हूँ एक ऐसा टाइम आता है कि भाई बॉल किधर भी डाल, वो बैट्समैन ऐसा करेगा तो 6 जाएगा। केतन मात्रे के बैट में स्प्रिंग है, सच में मुझे लग रहा है स्प्रिंग है, क्योंकि वो सिर्फ पंच करता है 6 जाता है यार। कभी ऐसा लगा है कि किसी बॉलर ने आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे एम्बैरेस किया हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या डाल रहा है, क्या बैट पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कभी एम्बैरेस हुआ क्रिकेटिंग फील्ड पे? विक्की बोहिर ने मुझे मेडन ओवर डाला था। मेडन ओवर मेरे बैट को मैं सोच रहा था कि आएगा ये बैट पे, पर नहीं आ रहा था। तो एक ऐसा टाइम है कि मुझे काफी एम्बैरेस फील हुआ। मेडन ओवर विक्की बोहिर ने मेडन डाला, बाद में सॉरी बोला, फिर बाद में क्या हुआ, वापस आए सामने? नहीं, मुझे लगता है बाद में और काफी सारे टूर्नामेंट खेले। हाँ। तो मैंने सिंगल ही लिया, बोला एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे, नहीं तो आप 5 बॉल और निकाल दे। ये चला गया यहाँ पे। तुषार शर्मा उर्फ मन्नी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसे हो आप? बस मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हमने आईएसपीएल का रिव्यू किया था, आपके साथ भी कुछ मैचेस किए थे और राहुल सर के साथ भी कुछ मैचेस किए थे। आईएसपीएल का रिव्यू करने के बाद आपके फैंस लोगों ने मुझे ऐसे मैसेजेस किए कि मन्नी भाई को आपने डायरेक्ट रिव्यू के लिए बिठा दिया, उनका पॉडकास्ट कब आएगा? और आपके फैंस ने मुझे परेशान कर दिया कि मन्नी भाई का पॉडकास्ट होना चाहिए। तो आज आपका पॉडकास्ट हो रहा है। पहले तो बताओ, वो रिव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मुझे लगता है कि काफ़ी आपके व्यूअर्स को भी मिला रहेगा आईएसपीएल के दौरान। और ये काफ़ी अच्छी जर्नी हुई है, मुझे लगता है कि जो महीने भर की अपनी जर्नी थी, इवन अमूल भाई भी थे, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा था। आपके फैंस को तो आपके बारे में सब पता है, आपके फैमिली को भी आपके बारे में बहुत सब कुछ पता है। आप कहते हो कि आपकी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, मेरे शो की फैन है, तो उनको ये एपिसोड देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऐसे व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि आप अब ओपन क्रिकेट उतना नहीं खेलते हो या फिर नहीं खेलते ही नहीं हो, आप लोकल ही क्रिकेट ज़्यादा खेलते हो। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बस जानना चाहूँगा उनके लिए कि आप कौन कौन सी टीम में खेले हो, एक बार आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं रॉयल कलम्बोली, जो हमारी टीम है कलम्बोली की, वहाँ से खेला हूँ। सेकेंडली मैं मैचलेस से खेला हूँ, जो एक काफ़ी बड़ी टीम थी बॉम्बे की। बंडिया बॉयज़ से खेला हूँ, एसपी से खेला हूँ, अल्ताफ 11 से खेला हूँ, बोरीली बॉयज़ से खेला हूँ। तो काफ़ी सारी टीमों से मैं खेला हूँ, बट रॉयल कलम्बोली से ही मेरी जर्नी चालू हुई थी। ओपन क्रिकेट भी मैंने रॉयल कलम्बोली से खेला। इवन हरिओम मैं कहूँगा, हरिओम पनवेल, वो भी एक टीम थी जिसमें मैं बॉम्बे में क्रिकेट खेला था और मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला था, और उसी के बेसिस पे मुझे दूसरी टीम्स में चांस मिले। मैचलेस एक बहुत बड़ी टीम है। हिस्ट्री में अगर टेनिस क्रिकेट की देखा जाए तो मैचलेस एक ऐसी टीम है जिसको बहुत ज़्यादा जाना चाहता है और माना जाता है कि अगर आप मैचलेस खेले हो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक प्लेयर है जो मैचलेस खेला है और वो प्लेयर कौन है, अगर किसी को नहीं पता, उसको बस इतना भी बता दिया जाए कि वो मैचलेस के लिए खेला है, तो उस प्लेयर का ऑरा
अपने आप बढ़ जाता है। आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में पहले बताओ, मैचलेस पे भी आएंगे कि आपका मैचलेस की जर्नी कैसी रही और आपने मैचलेस में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बट क्रिकेटिंग की जर्नी के बारे में बताओ। मैचलेस को देखते थे या फिर मैचलेस जैसी दूसरी टीम्स को देखते थे? क्रिकेटिंग जर्नी तो देखिए मैंने अपने चाइल्डहुड में मेरे कंपाउंड में ही चालू किया, जो भी है कंपाउंड में चालू किया था। फिर बाकी अंडरआर्म से? अंडरआर्म, नॉर्मली अंडरआर्म से ही चालू किया था और बेसिकली मैं तो एक राइट हैंडर था। अच्छा, बाद में राइट मैं- हैंडेड थे आप? हाँ, बाद में मैं लेफ्ट हैंडर बना बिकॉज लेफ्ट हैंडर को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलते हैं। तो बाद में मैं लेफ्ट हैंडर बना। फिर नहीं मतलब बाद में, मतलब कितना टाइम बाद में, मतलब बचपन में? मैं मुझे लगता कितने है साल जब के हो मैं गए? फोर्थ में था तभी मैं लेफ्ट हैंडर बना। क्या पता, मैं एक लेफ्ट हैंडर को बैटिंग करते हुए देख रहा था, मुझे लगा कि मुझे लेफ्ट हैंडर खेलना चाहिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने लेफ्ट हैंडर खेलना चालू किया। मैंने अपने नेचुरल राइट हैंड, मैं लिखता राइटी से हूँ, बाकी सब चीज़ राइटी से, बट मैं सिर्फ बॉलिंग लेफ्टी से करता हूँ। तो मैंने मेरा लेफ्ट आर्म डेवलप किया उसके लिए और रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट हिस्ट्री। किसको देखते थे? लोकल प्लेयर्स को खेलते थे? लोकल प्लेयर्स तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे हमारे कलम्बोली में भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स है जो खेलते थे, जैसे संदीप है, कुणाल, रोशन, प्रज्ञेश कोटेकर, हमारे विजय भाई खुद एक अच्छे प्लेयर थे, बॉलिंग बैटिंग करते थे। बट कैसे कहूँगा कि मैं आपको, रायगढ़ क्रिकेट में जो सबसे बड़ा नाम था वो टाइम पे, जो हम सुनते थे, हम देखने जाते थे, विश्वास पाटिल और नितिन कोहली नावड़ा के। इन दोनों को आपने? मतलब इनका नाम बहुत था वहाँ पे। विश्वास पाटिल तो आप किसी बच्चे को भी पूछ लो विश्वास का मैच किधर है, तो वो आपको बता देगा कि विश्वास ने आज इधर इतने छक्के मारे, आज इसने 10 छक्के मारे, 15 छक्के मारे। तो वो एक जर्नी थी। बाद में एक और था कि हम करनाला स्पोर्ट्स में जाते थे मैच देखने, जहाँ पे बॉम्बे के काफ़ी सारी टीम्स आती थी, बड़ी बड़ी टीम्स आती थी? बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आती। तो हम मतलब कैसा था कि हम एक बार ऐसे इमिटेट करते थे, मैं इनके साथ खेलूंगा, मैं उनके साथ खेलूंगा। तो मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन में तब से वो करता गया और बाद में जाके वो सक्सेस हुआ। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं इनके जैसा बनना चाहूँगा, मुझे अच्छा खेलना है, इनके जैसा बनना है। बिकॉज कैसा है, आप चाइल्डहुड में जब भी रहते हो, आपने अगर अभी भी देखा रहेगा तो फेम आपको चाहिए। तो आपको कैसे जानेंगे कि अरे हाँ, ये विश्वास पाटिल बहुत बड़ा नाम है, नितिन कोहली बहुत बड़ा नाम है, उमेश पांजरेकर सर बहुत बड़ा नाम है। तो ये फेम के लिए, जैसे आप ऋषि ने भी कहा था, उन्होंने भी उमेश पांजरेकर को देख के ही क्रिकेट चालू किया। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये सभी रोल मॉडल्स हैं। हम जहाँ पे मैच देखते थे वहाँ पे उनकी, स्पेशली मुंबई का जो क्रिकेट था वो काफ़ी डिफरेंट था एज कम्पेयर टू रायगढ़ क्रिकेट। मुंबई के बॉलर्स को देखने के लिए आते थे, उनके बैट्समैन जो वो शफल करके खेलते थे। मुंबई में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कटर गेंदबाजी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स होते थे। यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था स्पिनर्स का, बिकॉज यहाँ के जो बैट्समैन थे इतना स्पिनर्स अच्छा नहीं खेल पाते थे। तो वो एक चीज़ था जिसे सीखने लायक होता था। और बाद में आप स्लोली और ग्रेजुअली देखोगे तो रायगढ़ का क्रिकेट भी बहुत इवॉल्व हुआ है। अगर आप जितनी भी बड़ी टीम्स देखोगे आज, रायगढ़ और मुझे लगता है थाना के काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जो टीम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करते हो। आपने कहा कि एक लोकल हीरो को आपने देख के अपनी क्रिकेटिंग जर्नी की स्टार्ट की, विश्वास पाटिल को। वो तो राइट ही थे, बट आप लेफ्टी बने। क्या स्पेशल है विश्वास पाटिल में? ऑनेस्टली कहूँ तो विश्वास पाटिल एक, वो उसका ऑरा था एक, मतलब वो आता था तो वो छक्के ही मारता था। और आप कितना भी बड़ा बाउंड्री रखो, आता था छक्के ही मारता था। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि वो कितनी भी बड़ी बाउंड्री आप बोलो, वो सिक्स मारता ही था। तो और मैंने मेरे आंखों से देखा है उसको बैटिंग करते हुए। लॉन्ग हैंडल, वो टाइम पे लॉन्ग हैंडल एकदम ऐसे खड़ा रहता था और मैं बिलीव नहीं करोगे आप कि वहां पे छक्का नहीं जाएगा तो वो मार देगा, ऐसा प्लेयर था वो। मार देगा, ऐसा प्लेयर था। हाँ, तो आप टचवुड अभी भी मार ही रहे, वो 50 हो गया मुझे लगता है, अभी भी मार ही रहे सबको। बेटी की शादी भी हाँ। नहीं कुछ महीनों में, और हो सकता है कि कुछ एपिसोड बाद वो खुद मेरे सामने बैठे रहे और उनसे बात करने में बहुत मजा आएगा। बट आपने कहा कि विश्वास पाटिल एक लेजेंड है अपने एरिया के, काफी अच्छा लेवल का क्रिकेट भी खेलने, हर बॉल सिक्स ही मारते थे जैसा कि आप कहते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको चांस कहाँ मिला कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कलम्बोली, रॉयल कलम्बोली से स्टार्टिंग में मिला, फिर दूसरे टीम में खेलते थे, फिर बाद में रॉयल कलम्बोली में आपको जगह मिली? मैं एक्चुअली कलम्बोली से ही खेलता था, रॉयल कलम्बोली से ही खेलता था। एक नाइट टूर्नामेंट हुआ था कलम्बोली में, तो जिससे मतलब वो एक ऐसा नेक टू नेक मैच था हमारा, समीता उरन के साथ था और मेरे से वो टूर्नामेंट में कैच छूटा था। और एक कैच छूटा था। वो कैच छूटने के बाद हम वो मैच हार चुके थे और सबने ब्लेम मुझे ही किया। मुझे बहुत काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी। मुझे ऐसा एक टाइम आया कि लोग आके बोलते रहे कि क्रिकेट छोड़ दे, क्रिकेट छोड़ दे बोलते कुछ थे। नहीं कर पाएगा तू। कितने साल का हो गया? मुझे लगता है मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था मैं, अच्छा, फर्स्ट ईयर में थे। तभी ये हुआ था और बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे। तो मुझे
क्या पता फिर वो उसके नेक्स्ट सीजन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है कुछ से, तो मैं घर पे ही बैठे बैठे बैट जोर जोर से घुमाता था। मतलब मैं एक स्विंग करते हाँ स्विंग करते थे, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉल कोई नहीं, मैं मेरा बैट जोर से घुमाता था। मेरा ये हिप जो है ना, हाँ। मैं उस पे फोकस करने जा रहा था कि ये, क्योंकि ज्यादा करके अगर आप देखोगे तो हिप मूवमेंट पे ही काफी है। तो वो मैं एक चीज करने लगा, फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा, और उसके बाद में कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हुए जहाँ पे मैं अच्छा खेला। शैडो प्रैक्टिस बोलते हैं जब आप घर पे करते हैं। राइट, शैडो प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हुए जहाँ पे मैं अच्छा खेला, और बाद में उसी साल मैं रॉयल में खेला। मुझे लगा नहीं था कि मुझे लेंगे, बट वही सीजन में रॉयल में ओपनिंग किया, और वहां से फिर मेरी जर्नी वापस स्टार्ट हुई। और एक और मुझे लगता है कि एक मैच था जहाँ पे फोर्ड असाई के सामने एक गांव है, वहां पे एक मैच था, और वहां पे किसी दूसरे प्लेयर्स को बुलाना चाह रहे थे, बट मुझे लगता है वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे लेके गए थे। और खिड़ुपाड़ा जो गांव है वहाँ की टीम थी। वो मैच में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और वहाँ पे मुझे लगता है सामने महेंद्र के धानसर थे, प्रमोद देसाई के प्रमोद मात्रे थे। तो तभी वहाँ पे उन्होंने मुझे नोटिस किया, और वहाँ से मेरा नाम बढ़ने लगा थोड़ा और। अ, योगेश पवार आए थे यहाँ पे, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और सुमित डेखले भी जब शो पे आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने मन्नी से बैटिंग सीखी है। योगेश पवार ने भी कहा और सुमित ने भी कहा कि मैं और मन्नी एक ही एज के हैं, बट मैंने मन्नी से काफी ज्यादा बैटिंग सीखी है। और जितने भी मैं पुराने प्लेयर से बात करता हूँ, जैसे मैंने ऋषि सर से भी बात की है, अमूल से भी बात की है, तो बोलते हैं यार मन्नी में कुछ बात थी, मन्नी में कुछ एक्स फैक्टर था। तो वो एक्स फैक्टर आपको भी लगता था या फिर आपको लगा कि स्टार्टिंग में शायद नहीं था, मैचलेस में आने के बाद वो एक्स फैक्टर आया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स फैक्टर का आप बात करोगे तो एक्स फैक्टर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था, उनका बड़प्पन है वो जो बोल रहे हैं। बट एक कैसा रहता है कि एक आपको एक सीखने की भूख, जैसे मेरा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करता था सभी से। अगर बड़ी टीम में भी खेल रहा हूं तो मैं उनसे बातें करता रहता था, जैसे भरत भाई से करता रहा, असलम। चलो ठीक है, ये मैं टॉपिक काट रहा हूँ, मेरे ऑडियंस मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि आप बात काट देते हो, लेकिन मैं बात इसके लिए काट रहा हूँ, जब आप भरत सर की बात कर रहे हो तो पहले आप जर्नी बता दो, क्योंकि आपने कहा कि मैं बातें करता था लोगों से, तो ये कैसे हुआ? आप रॉयल कलम्बोली से मैचलेस जैसी इतनी बड़ी टीम में आप कैसे खेले? सेटिंग से खेले, बातें कर करके खेले, या नहीं, कैसे खेले? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक्चुअली नॉर्मली ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलता रहता था इधर उधर। ये सब टूर्नामेंट से खेलने के बाद रायगढ़ में काफी सारे टूर्नामेंट्स होते थे जहाँ पे बॉम्बे की टीम्स आते थे, उनके अगेंस्ट में बैटिंग करता था। बॉम्बे के पहले जो टीम्स थे ना, अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंडर बॉलर्स थे, तो लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के अगेंस्ट मैं लेफ्टी था, तो मुझे एक एडवांटेज होता था। सेकेंडली मुझे लगता है मैं हरिओम पनवेल जो टीम है, वहां से हम खेलने गए थे ओवल मैदान पे। ओवल मैदान पे एक टूर्नामेंट था, वहां पे मैंने काफी अच्छी बैटिंग की थी, और वहां से मुझे चंद्रा सर ने मतलब मेरा नंबर मांगा था। तो चंद्रा सर ने आपका चंद्रा नंबर सर, मांगा? और मैं तभी काफी यंग था। बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, चंद्रा सर ने नंबर मांगा था। तो उसके बाद में वापस से हरिओम से मैं खेल रहा था। हम लोग चिंबुर में आरके का ग्राउंड है, वहां पे खेल रहे थे। वहां पे मैंने अच्छी बैटिंग की थी, और बाद में मुझे लॉयड का फोन आया था। आपने लॉयड का नाम सुना रहेगा, सुना मैं। तो उनका फोन आया था, और वो एक टूर हुआ था। तो ऐसा करते करते मेरी जर्नी चालू हुई। एक छोटे छोटे टूर्स करता था, ये करता था। बट मैचलेस की जर्नी में कहूंगा कि साजिद लाला, साजिद लाला, अच्छा। साजिद काफी अच्छे क्रिकेटर, काफी अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो बारिश का टाइम था ये, और डर्बी सैंडर्स रोड में वहां पे एक ग्राउंड है डर्बी में, एक मैच था रबर बॉल का टूर्नामेंट। मेरे को साजिद ने वहां पे बुलाया था, मैं और नरेश थे, मुझे लगता है नरेश टोमरे। तो हम लोग दोनों वहां पे मैच के लिए गए थे, तो ऐसे ही हमारी बात निकली। तो साजिद ने मुझे पूछा कि मन्नी यार क्या कर रहे तू, काम बीम पे है कि नहीं किधर। मुझे लगता है तभी मैं 23 या 24 साल का होगा, बट मैं सिर्फ क्रिकेट पे ही था, बिकॉज एट दैट टाइम वही मेरा ब्रेड एंड बटर था। जो छोटे मोटे पैसे मिलते थे तभी, हम इतना पैसा नहीं था तभी क्रिकेट में। क्रिकेट में इतना पैसा नहीं तो वो वही वहां पे होने के बाद वो बोला कि तभी वो जस्ट टोयोटा कंपनी है, नोआ अष्टमकर सर थे हमारे। तो उन्होंने सब टेनिस क्रिकेटर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी दी थी, और वहां पे वो टीम बना रहे थे। तो साजिद ने मुझे कहा कि एक बार उमेश सर को फोन कर। तो उमेश मांजरेकर हाँ, सर। उमेश मांजरेकर सर को फोन कर। हाँ। तो तभी मैं खेलता रहता था, उनके साथ भी खेलता रहता। तो बोले थे कि वो फोन कर उनको, टोयोटा का ऐसे एक लेफ्टी प्लेयर चाहिए, तो लेफ्टी बॉलर चाहिए। मुझे लगता तभी अक्कू के लिए भी बात कर रहे थे वो, अख्तर शेख। तो बोले कि तेरा हो जाएगा देख। तो मैंने उमेश मांजरेकर से बात की। उमेश सर बोले कि ऐसा ऐसा है, तू ये टाइम पे इंटरव्यू को आ जा। और मुझे अभी भी याद है, मैं
वर्ली में इंटरव्यू के लिए गया था और मैं काउच पे बैठा हूँ, सतीश दुले, लेट सतीश दुले, लेजेंड, मैं कहूँगा कि उनके सब प्लेयर स्ट्रेट हिटिंग उनके ऐसा कोई नहीं मारता था। सतीश दुले, नासिर, जावेद, महेश मकवाना, काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स को पता भी नहीं रहेगा नाम, महेश मकवाना लेजेंड, उनके ऐसे स्पिनर नहीं थे, ये सब प्लेयर वहाँ पे थे। और मुझे नोवा सर ने बुलाया, उमेश मांजरेकर सर खुद थे, मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे लगा कि कुछ पूछेंगे नहीं, मुझे बोला ये बैट बेच के दिखा। तो आज एसएस का बैट था, तो मैंने वो बैट बेचा। किस तरह से बेचा कुछ याद? मैंने कहा कि सर रिनोल्ड प्लेयर्स है जिन्होंने ये बैट से खेला, ये रेडी टू प्ले बैट है, अगर आप एक बार टेस्ट कीजिए तो इसका स्ट्रोक ये है। तो मैंने अभी मुझे याद नहीं, वो 2010 की बात है, 10 की बात है, 16 तो वो बैट बेचने के बाद फिर मेरा हुआ। फिर मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला दिन मैं जावेद को फ़ोन किया, जावेद बीटी स्टेशन पर रुकना, हम लोग साथ में जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से फिर नरीमन पॉइंट हमारा जो शोरूम था वहाँ पे, बट मैं कहूँगा कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने मिला। जो जॉब जो हमारा था, नोवा सर भी बहुत हेल्प किए थे क्रिकेटर्स को, टेनिस क्रिकेटर्स को जो काम पे लगे थे, और हमारी रोज़ प्रैक्टिस होती थी मरीन लाइंस। और वो टाइम पे मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल टेनिस क्रिकेटर के पास सीजन किट था, हर एक के पास 2 बैट थे, 2 शूज़ थे, मतलब इतना खर्चा वो आदमी ने किया था, नोवा सर ने किया था हर एक प्लेयर के ऊपर। हर एक प्लेयर के पास, हर एक प्लेयर के पास 2 season पेयर, kit, 2 बैट, 2 बैट, 2 पेयर्स ऑफ शूज, उनका पर्सनल किट, एक बैग, हर एक के पास था। और वो मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 2010 की बात। अच्छा, लेदर भी काफी अच्छा खेले हो आप? हाँ, लेदर भी काफी अच्छा खेला हूँ। कभी कोशिश की है, ट्राई किया है कभी अपने लाइफ में कि रणजी खेलूं, या फिर कैसा कुछ कभी मन में आया, ख्याल आया? एटलीस्ट ऐसा कुछ ट्राई तो नहीं किया। ख्याल तो आया, आता ही ख्याल तो होगा। ऑब्वियसली आता ही होगा। हर एक जन को आता ही है कि मैं इंडिया खेलूँ, मैं ये खेलूँ। हाँ, तो ऐसे ही मतलब खेलता था काफ़ी अच्छा। डीवा पाटिल से वहाँ पे प्रैक्टिस को जाता था, वहाँ पे खेलता था। एक बार एमआरएस स्पेस फाउंडेशन के लिए भी गया था मैं, जहाँ पे मैंने कुछ 121 क्लिक किया था। अच्छा, ये बैक 2003-4 की बात है, ये 4 तभी की बात है। फिर उसके बाद में फिर टेनिस क्रिकेट में ज़्यादा घुस गया, टेनिस क्रिकेट में ज़्यादा देखने लगा, सीज़न मतलब ऑलमोस्ट निगलेक्ट करने लगा। फिर जो भी हुआ वो मेरा शिनरा टोयोटा से ही हुआ, वहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेला। 1.5 साल में था शिनरा में, वहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेला हमने सब ने। वहाँ से फिर मुझे लगता है एक बार मैं बॉलिंग कर रहा था पारसी जिमखाना पे, तो जुबेन बरूचा जी, जो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स के थिंक टैंक में थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सराहना की थी मेरे बॉलिंग की, क्योंकि एक नेचुरल लेफ्ट आर्म इन स्विंग आता था। बट मैंने काफ़ी मतलब सोचा नहीं था कभी कि मैं मतलब इतना खेल पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी 24 था मैं, तो मैंने सोचा नहीं था कि अब जो भी अभी टेनिस खेलूंगा। और अच्छा जॉब मिल गया ऑब्वियसली, क्योंकि 24 था मैं, मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंड थी, तो मुझे वही चाहता था कि मैं एक अच्छा जॉब मिल जाए, और स्पेशली ऐसा जॉब मिल जाए जहाँ पे क्रिकेट खेलने मिले। क्रिकेट खेलने मिले, ये तो सबकी ड्रीम जो होती है, ड्रीम जॉब होती है कि क्रिकेट खेलते खेलते कुछ ऐसा जॉब मिल जाए जहाँ पे क्रिकेट भी मैनेज हो जाए और जॉब भी मैनेज हो जाए। अब मैं वापस आना चाहूंगा क्वेश्चन पे, एक्स फैक्टर। आपने कहा आपको नहीं पता था कि आपके अंदर एक्स फैक्टर है, आपने कहा मैं बातें बहुत करता था। मैचलेस का एक्सपीरियंस बताओ, और आप मैचलेस में प्लेयर से क्या बातें करते थे, और सीखने के लिए बातें करते थे या फिर आपको बात करना अच्छा लगता है? नहीं, सीखने के लिए ऑब्वियसली देखिए बात करना भी अच्छा लगता है, और देखिए जब भी आपके सामने अविनाश यादव, उमेश, शंतनु गायचूर, संदीप दलवी, नासिर, जावेद, इतने बड़े नाम हैं आपके साथ, तो उनके साथ बैठ के बात करना, भरत लोहार भी काफ़ी अच्छे, मतलब आप कैसे इनके पास नॉलेज का भंडार है। ऋषि वैद्य खुद हो गए, तो इनके साथ मैं काफ़ी खेला हूँ। और एक नाम मैं लेना चाहूँगा, असलम शेख, असलम से लेट असलम शेख, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा कभी भी बैट पैच होता था या फिर कुछ भी होता था, या फिर बैट को बॉल नहीं लग रहा, मैं उनको फ़ोन करता ही था, असलम भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बोला मन नहीं, सोचना बंद कर, तू जितना सोचेगा उतना होएगा, एक 6 मारेगा तो वापस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ रहते ना जो आपके एक हर एक क्रिकेटर के इसमें कोई ना कोई रहता ही है जो उनको मोटिवेट करता है। इवन मेरे फ्रेंड्स नीलेश परदेसी कहूँगा मैं, हम साथ में ही काफ़ी सारा कॉलेज क्रिकेट भी खेले। हम लोग कभी भी उनसे बात कर रहे थे, वो भी मुझे वही कहता था कि मनी तेरा एक अच्छा इनिंग सोच, तूने जो बैटिंग किया था वो सोच, और बाद में बिंदास तू वैसे ही बैटिंग करने लगेगा। हेल्प हुआ मैचलेस में खेल के आपके करियर में? हेल्प तो काफ़ी हुआ। देखिए मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। माइंडसेट, देखिए माइंडसेट ना, क्या सीखा, अगर मैं आपसे पूछूं एक दो चीजें जो आपने अपने सीनियर से सीखी, और आप चाहते हो कि जो भी अब स्टार्ट कर रहा है क्रिकेट या फिर अच्छा खेल रहा है
उनको ये चीजें सीखनी चाहिए। सबसे पहले चीज तो मैं कहूंगा कि अविनाश जादव, आपको स्लेजिंग के अलावा कुछ स्लेजिंग तो ऑब्वियसली देखिए, अविनाश यादव एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे इंसान। ग्राउंड के बाहर आपको, ग्राउंड पे भले वो 10 गाली दे, ग्राउंड के बाहर आपके खास दोस्त। बट अविनाश यादव के बारे में मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छा मोटिवेट करते थे वो। अच्छा मोटिवेट भले करते थे। आपके पास आपके बैट को बॉल नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, वो आपको मोटिवेट करते रहते थे। आपको बोलते रहते थे कि आप पूछना था क्या तू बोलते करेगा, थे? क्या बोलते तू थे? कर सकता है, तू जा बिंदास बैटिंग कर, आउट हो तो भी चलेगा, तू जा बिंदास खेल, बिंदास बैट घुमा, तेरे बैट को लगेगा बॉल तो अब 2 ओवर में रन आएगा ही आएगा। बाद में भरत भाई भी जब भी आते थे तो मतलब उनका जो थिंकिंग लेवल था ना, कि अंदर जाते ही बोलते थे कि अरे ये 4 बॉलर है, इनको मैं मार सकता हूँ, इनको तू मार सकता है। तो मतलब इतना लेवल थिंकिंग, तो वो मेच्योरिटी लेवल एक वहां पे आ गया था कि हाँ यार, बाद में वो थिंकिंग आप खुद में लाने लगते हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि आप भरत लाहौर की बात कर रहे हो ना, वो भी पॉडकास्ट पे आए थे, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट का। आपने कहा कि जब आप अंदर जाते थे तो भरत सर बोलते थे कि ये 4 बॉलर को मैं मार सकता हूँ और ये 4 बॉलर को तू मार सकता है। तो मतलब वो बता रहे कि तेरा स्ट्रेंथ यहाँ है और ये मेरा वीकनेस है। तो बड़े प्लेयर को एडमिट करना कि जो मेरा वीकनेस है तू उन बॉलर्स को मार और जो तेरा वीकनेस है मैं उन बॉलर्स को मारूंगा। आपको लगता है कि पहले के प्लेयर, मुझे अब का पता नहीं, बट अगर आप अब की भी मुझे बात बताना चाहोगे तो इट्स वेरी गुड, बताओगे तो पहले के प्लेयर अपने जूनियर से, सीनियर से नहीं, जूनियर से इनसिक्योर नहीं होते थे? अब के प्लेयर लगता है कि मुझे नहीं लगा कि ऐसे पहले कि कोई भी प्लेयर रहेगा कि जो जूनियर से इनसिक्योर रहेगा। वो उल्टा जितना मोटिवेट करते थे हमको, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास स्ट्रेंथ है और उनके पास स्किल है। आप समझे, उनके पास एक स्किल था कि उनको गेम रीडिंग बहुत अच्छे से आती थी, वो पूरा गेम रीड करते थे, उनको पता था कि कौन से बॉलर्स को टारगेट करना है और हमको वो कैसे यूटिलाइज करते। जैसे आप बोलोगे कि धोनी इतना बड़ा अच्छा कैप्टन क्यों है, बिकॉज उसको पता है उसके प्लेयर्स को कैसे यूटिलाइज करना। वैसे ही मैं कहूंगा कि हमको भी काफी अच्छे से यूटिलाइज करते थे और हमको एक राइट गाइडेंस देते थे। आज तक मैं कहूंगा भी नहीं कि कोई भी ऐसे मुझे प्लेयर ने आके बोला कि ये भाई ये दारू पी या सिगरेट पी। मैं वो आपको कहूंगा कि उन जो एक राइट गाइडेंस चाहिए रहता है प्लेयर्स को। मैं काफी सारे क्रिकेटर्स के साथ खेला हूँ, बट बोलते हैं ना, अगर आपके सीनियर्स आपको राइट गाइडेंस करेंगे ना, तो बहुत एक आपको एक एज अ प्लेयर मैच्योर होने में बहुत अच्छा ये हेल्प होएगी। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई सीनियर प्लेयर है टीम में और वो कोई नए प्लेयर से जो अच्छा खेल रहा है उससे इनसिक्योर है, तो इनसिक्योरिटी क्या होती है प्लेयर की? या तो हो सकता है फॉर्म, ये मतलब फॉर्म तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि समझो आप मेरे जूनियर और मैं आपका सीनियर हूँ और आप अच्छा खेल रहे हो और एक आप टॉप लेवल मतलब टॉप के बैट्समैन हो, 1 2 3 में ही आते हो और मैं भी 1 2 3 में आता हूँ, मुझे ऐसा लग सकता है अरे यार अगर ये अच्छा खेलेगा तो शायद मुझे बाहर बैठना पड़े, ये इनसिक्योरिटी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है वो टाइम की क्रिकेट में आपको वो टाइम के नहीं, ऐसा होता है वैसे आज के टाइम पे होता रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जरूर। हम लोग ऐना कप में मैच खेल रहे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, नासिर भाई जो एक वो 12th मैन थे, आप सोचो तो क्या टीम बनाया था वो। नासिर भाई जैसे एक 12th मैन थे, बट बोलते ना सेल्फलेस क्रिकेटर। उन्होंने बोला कि मैं 12th मैन रहूंगा, इनको खिलाओ, इनके बैट को बॉल लग रहा है। तो ये एक चीज है ना, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये बंदा अच्छे ले में है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, इसके बैट को बॉल लग रहा है, तो इसको खिलाओ, मुझे मत खिलाओ। तो ऐसे एक मैच्योरिटी आज के क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कम है। आज के क्रिकेटर्स में कैसा है कि मैं करके दिखाऊंगा, भले मैं आगे पिछले 4 मैच में मैंने डक किया रहेगा, बट नहीं, मेरे को भेजो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप खुद से एक ऑनेस्ट होना चाहिए। आपके आपके मतलब हर एक के क्रिकेटर के एक लाइफ में फेज आता है, उसको पता है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि भाई ये अभी मेरा टाइम नहीं लग रहा है, मुझे मैं बैकआउट करता हूँ, इनको आगे जाने देता हूँ। तो ऐसा एक टाइम आता ही है। इसका रीजन क्या लगता है? क्योंकि जितने भी प्लेयर्स से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि पुराने के क्रिकेटर्स ऐसे नहीं होते थे, अब के क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं, पहले के क्रिकेटर ये नहीं करते थे, पहले के क्रिकेटर ऐसा करते, पहले के क्रिकेटर वी में खेलते थे, अब के क्रिकेटर वी में नहीं खेलते। तो पुराने क्रिकेटर्स को नए क्रिकेटर से प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, मुझे ऑब्वियसली आप कहोगे ना, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है किसी से, बट एक चीज ऐसा होगा, एटीट्यूड का एक इशू है जो मैं सारे मतलब जितने भी लेजेंड्स लोग से बात करता हूँ या अभी के क्रिकेटर्स तो इसलिए एक एटीट्यूड का एक है बात, जो कहते हैं कि आज के प्लेयर्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, राइट एटीट्यूड नहीं है। तो राइट एटीट्यूड क्यों नहीं है? जैसे आपने कहा कि नासिर भाई जैसे इतने अच्छे प्लेयर 12th मैन थे,
बट ऐसा नहीं उनको लगा कभी भी अरे मैं कैसे बाहर बैठा हूँ और ये कैसे खेल रहा है, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं कभी नहीं कभी नहीं उठाया। अब आपको ऐसा लगता है कि अब यूट्यूब का जमाना आ गया है, अभी आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है और मेरी परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है। अगर एक आप अच्छे बैट्समैन हो, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, अगर आप 4 मैच फ्लॉप हो, तो शायद आपके मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि अगर मैं 5वें मैच बोलूं कि मुझे बाहर बिठाओ और जसबीर को अंदर लो, अगर ऐसा बोलूं तो मेरे 5 मैच खराब हो गए, तो अगले टूर्नामेंट के लिए मुझे शायद कॉल नहीं आएगा। ये थिंकिंग हो सकती है। ये थिंकिंग ऑब्वियसली आजकल के क्रिकेटर में बहुत है। देखिए कैसा है बताइए, आज का क्रिकेट कैसा हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप एक हफ्ता दिखना बंद हो जाओ तो वो आपका एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे। इसके लिए बोलते हैं ना कि आपका एक टीम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप इधर उधर मत भागते रहो। और आजकल के क्रिकेटर्स का एक और बड़ा इशू है कि एक तो सबसे पहली बात बोलूँ कि आप मैच के आने के पहले ही आप पैसा मांगना चालू कर देते हो। ये गलत बात नहीं है, ये एक्चुअली सही बात है उनके लिए, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, उनके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बट अगर आप पैसा ले रहे हो तो आप वैसा परफॉर्म भी करके दिखाओ, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे टाइम पे ऐसा पैसा मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा था, और जो आज के टाइम पे है। हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर आप जीते नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको खाली हाथ घर पे जाना पड़ेगा। तो वो एक जो रहता था मेहनत कि भाई हमको जीतना है, वो एक जज्बा रहता था। आज के टाइम पे कैसा, अकाउंट में पैसा आ गया यार बस हो गया, अभी क्या खेले नहीं खेले कुछ नहीं हुआ। वो एक एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स नहीं करते ऐसे, बट काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं जो रिलैक्स हो जाते हैं। बट मनी भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, यही बात पे अगर मैं, वैसे तो मैं डिबेट कभी करूंगा नहीं, आर्गुमेंट किसी से करूंगा नहीं, बट कभी अगर मुझे किसी लेजेंड प्लेयर से या फिर कोई सीनियर प्लेयर से अगर कभी बात करनी पड़ी, तो मैं इस बात पे ही बात कर सकता हूँ कि कोई हारने नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। कोई नहीं आता है। भले आप इंडिया के लिए खेलो, रणजी खेलो, अपने टेनिस क्रिकेट खेलो, अपने सोसाइटी में खेलो, कहीं भी आप खेलो, कोई हारने नहीं जाता है। तो फिर क्यों लेजेंड्स प्लेयर कहते हैं या फिर सीनियर्स प्लेयर कहते हैं कि आज के क्रिकेटर को पड़ी नहीं, हारे या जीते, बिकॉज उनको पैसा तो मिल रहा है, बट हारने तो जाते नहीं कोई भी। बट उनके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है। तो पैसा तो आ चुका है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनमें अभी जिद नहीं है जीतने की? देखिए जिद, मैं वही आपको कह रहा हूँ, ऑलरेडी उनके पास पैसा आ चुका है, उनको पता है। एफर्ट्स जो बोलते हैं ना, पैसा आने के बाद एफर्ट्स दिखाना, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहोगे कि ऐसा सिचुएशन होता रहा कि 6 बॉल में 2 रन चाहिए, आपके अभी के सिचुएशन में देखोगे तो आप एकदम रिलैक्स रहते, वो लास्ट तरफ फाइट नहीं कर पाएंगे। बट वो टाइम में मैंने ऐसे भी मैचेस देखे, महेश मकवाना जिन्होंने 6 बॉल 2 नहीं दिए, संदीप दलवी जिन्होंने 6 बॉल 2 नहीं दिए, लेट संदीप दबड़े, सैंडी जिनके नाम पे सैंडी एसपीटीएम है, वो भी एक फाइटर क्रिकेटर। तो बोलते ना इनों में एक ऐसा जज्बा था, एक ऐसा चीज था कि नहीं मेरे को जिताना ही। आज के टाइम पे भी मैं नो डाउट आप जो बोल रहे हो बराबर है, कोई भी हारने के लिए जाता है। बट कैसा है कि आज पैसा, इतना पैसा आ गया है ना, तो वो एक ओवरशैडो कर रहा है क्रिकेट को। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा ही आ रहा है, अरे इसको तो पैसा देंगे ये आके। तो एक चीज पे कैसा हो गया कि आप डिपेंडेंट हो गए हो और सामने वाला आपसे कुछ भी करा सकता है। वो टाइम पे ऐसा नहीं था। वो टाइम पे कैसा था कि मैं आऊंगा मैच को, ये प्लेयर मुझे चाहिए, इसको इतना पैसा, तभी पैसा नहीं मांगता था कोई कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए, आएगा मैच को। और तभी कैसा था, वर्ड ऑफ माउथ था कि मैंने आपको जबान दे दी कि मैं ये मैच का आऊंगा तो मैं आऊंगा। आज के टाइम पे कैसा है, जब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं गिरा था मैं मैच को नहीं आऊंगा, ऐसा हो गया। ये तो हो गया, ये तो हो गया। तो इसलिए आपको लग रहा है कि शायद पहले का क्रिकेट बेटर था और अब थोड़ा सा पैसे के, बट इस पे भी ऐसा बोला चाहे, अगर मैं आपसे इस पे भी ना कंटिन्यू करूंगा डिबेट अपनी, इस पे कैसा है पता है क्या, इसमें दो कॉइन के दोनों साइड से अगर आप देखोगे, पहले के जितने भी क्रिकेटर्स है सब जॉब पे थे और सैटरडे संडे टूर्नामेंट होता था। दो वो सैटरडे संडे आके खेलते थे, छुट्टी रहती थी, एक आध दिन एडजस्ट कर लेते थे, क्रिकेट खेलते थे और उनका तो इनकम चालू ही था। अभी के टाइम पे कैसा हो गया है कि दे आर डिपेंडेंट सोनली ऑन क्रिकेट। तो उनको क्रिकेट से पैसा आ रहा है, नो डाउट उन लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे, सभी अच्छा क्रिकेट खेल रहे, वो मांग रहे हैं, उनको मिल रहा है। तो ये एक चीज है डिफरेंट वो टाइम पे और ये टाइम पे। और अभी का क्रिकेट कैसा हो गया, आपको रोज क्रिकेट खेलना है। अगर आप, मैं जैसा पहले बोला, अगर आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं, तो आपको रोज क्रिकेट खेलना है और रोज परफॉर्म करना है। और आज के टाइम पे इतने सारे चैनल्स आ चुके हैं जहाँ पे आप खुद को हाईलाइट कर सकते हो। व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप पे, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, आप यूट्यूब पे खुद के वीडियोस बना के आजकल डालते हो, रील्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हाईलाइट्स हो गया।
तभी के टाइम पे मुझे लगता नहीं कि वर्ड ऑफ माउथ था कि भाई ये अच्छा खेलता है, वो मैं आपको वही कह रहा हूँ, विश्वास पाटिल का नाम इतना था तभी, उमेश मांजरेकर, इनको सब देखने के लिए हम लोग जाते थे, उमेश सर, ऋषि वैद्य, सब सारे क्रिकेटर को देखने के लिए आते थे। अभी कैसा आपको मोबाइल पे बैठ के ही देख रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है। देखो टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होते रहेगा, क्रिकेट भी काफी इवॉल्व हुआ है, वो टाइम का क्रिकेट और ये टाइम के क्रिकेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अभी के क्रिकेटर्स में भी स्किल लेवल काफी ज्यादा ही आ चुका है। मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम पे जितना फिटनेस लेवल वो टाइम के क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल उतना नहीं था जो आज के टाइम के क्रिकेटर्स का है, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं फिट रहूंगा तो ही मैं कमा पाऊंगा। आपने कहा कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तभी शायद इतना नहीं, शायद नहीं, पैसा था ही नहीं इतना ज्यादा जितना अब आ गया है, यही रीजन था आपने क्रिकेट के ऊपर जॉब चुना? ये एक वन ऑफ द रीजन था। यही एक रीजन था। क्यों आपको लगा? क्योंकि आपके एरा में, मतलब आपका एरा तो चलो अभी भी चल ही रहा, आप अभी भी अच्छा ही खेल रहे हो, बट जब आप अपने प्राइम पे थे, फिटनेस आपकी अच्छी थी, बैटिंग काफी अच्छी चल रही थी, मैचलेस जैसी टीम में आप खेले थे, आपके साथ वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने तो जॉब नहीं चुनी, वो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी भी क्रिकेट ही खेल के पैसा कमाते थे और आज भी क्रिकेट खेल के ही पैसा कमाते, तो उन्होंने जॉब नहीं चुनी, आपने की जॉब चुनी। देखिए ऑब्वियसली अगर मैं कहना चाहूँगा तो मतलब मेरे फैमिली में मैं ही बड़ा था, मुझे डैड नहीं थे, ही एक्सपायर्ड इन 2000, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्लस मेरी मॉम को काफ़ी सारी टेंशन थी, बिकॉज आई वॉज अबाउट, मैं 24 का था और मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ इधर उधर छोटा मोटा टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, इट्स वॉज नॉट इनफ। अगर आपको आगे सर्वाइव करना है, शादी करना है, कुछ करना है, तो वो एक है कि आपको पैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप था कि मैं टोयोटा में लगा, वहाँ से मुझे बोलते हैं ना एक सीरियसनेस मिली जॉब पे जाने की, रेगुलरली ऑफिस जाना, प्लस मेरे ही फील्ड का जॉब था, मतलब क्रिकेट भी खेलने मिल रहा है मुझे, तो मेरा एंजॉयमेंट भी हो रहा था। उसके बाद से मुझे लगता है कि बाद में मैंने सोचा नहीं, मैं जितना भी सोचा तो मैंने वही सोचा कि सैटरडे संडे क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्लस मेरा इंटर कोलंबोली भी चालू ही रहता था सैटरडे संडे, जो एक मेरा क्रिकेट हो रहा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एकदम क्रिकेट में घुस जाऊं, बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम पे अगर इतना पैसा होता है, मुझे लगता है यार मैं भी सोचता था मैं जॉब नहीं करूँ ये करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन मैंने लिया आई डोंट रिग्रेट इट। मुझे लगता है कि अच्छा किया, मुझे मेरी वाइफ भी टोयोटा से ही मिली, मेरी वाइफ भी, हम लोग साथ में काम पे थे, तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो मैंने लिया वो एक राइट डिसीजन था। राइट डिसीजन। ये फादर आपने कहा एक्सपायर हो गए थे काफी जल्दी, क्या उसका क्या मतलब क्या हुआ? उनको अटैक आया था मेरे डैड को। और कौन से साल की बात? कितने साल ये की? 2000, मुझे लगता है मैं तभी 8th में था। स्कूल में थे? हाँ मैं स्कूल में था, तो जो भी है मेरी मम्मी ने ही मुझे मतलब बड़ा किया है, काफ़ी काफ़ी सारे उन्होंने कष्ट, क्या बताओ, मतलब बहुत सारे ऐसे थे बैरियर्स थे, उन्होंने एक्चुअली शी वॉज अ ग्रेजुएट, तो एक अच्छा था, शी वॉज वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी, तो उन्होंने ही मुझे रेस किया है, और अभी हमारा टाइम है उनको उनकी देखभाल करना। कुछ स्ट्रगलिंग डेज का मैं बताना चाहोगे जब छोटे थे, मतलब फादर एक्सपायर होने के बाद कैसे, मतलब कैसे रेस किया? मतलब आपने कहा कि काफी ज्यादा मम्मी ने स्ट्रगल किया है। रेस देखिए, मम्मी तो अच्छी जॉब पे थी, बट वही एक रहता है कि फादर नहीं रहता है, तो मॉम को ही पूरा देखना पड़ता है, प्लस शी यूज्ड टू गो टू वर्क ऑल्सो, तो सुबह काम पे जाना, शाम को आना, तो मेरे पे इतना ध्यान नहीं होता था। बट मैं भी ऐसा नहीं था कि जो अलग लाइन पे चला गया, तो मैं भी एक था कि मुझे पता था कि मुझे आगे जाके कुछ ना कुछ करना है। बाद में फिर मैं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करने लगा, बिकॉज मुझे पैसा दिखने लगा, जो हम लोग जीत रहे थे तभी पैसा आता था, तो हम कंटिन्यू, वो एक ऐसा पैच था, पर्पल पैच था कि हम जीत ही रहे थे और पैसा आ ही रहा था, तो वो एक चीज़ था जिसमें मैं अट्रैक्ट हो चुका। बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि सिर्फ क्रिकेट खेल के आगे कुछ नहीं हो पाएगा, अनलेस एंड अनटिल मैं एक बड़ा लेवल खेलूँ, जैसे आईपीएल हो गया, क्योंकि वो टाइम पे वहाँ पर ही पैसा था। ऐसा था। तो मुझे लगा कि एक ऐसा कंपनी ढूंढता हूँ जहाँ पे मेरा पैशन भी फॉलो हो जाए और मुझे पैसे भी आए। पैसे भी है। आपने कहा कि 8th स्टैंडर्ड में जब से मम्मी आपकी जॉब करती, तो बट आप भी ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ चले गए, आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल थे। अगर मैं आपसे पूछूं अब, अभी आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो 8 साल का मन्नी कितना समझदार था? इमेच्योर था वो, नहीं Immature? समझ नहीं समझता था? नहीं समझता था, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें थे जो नहीं समझता था। मतलब मैं कहूँगा कि वो एक ऐसा खुद के शेल में ही जीता, मैं ज़्यादा करके घर पे ही बैठता था, घर पे बैठना, टीवी देखना, ये करना, एक खुद के और मेरे दोस्त, वो टाइम पे मेरे दोस्त तो बहुत थे, बट एक ऐसा था कि एक फादर फिगर जैसा कोई नहीं था मुझे, बट मेरे जो चाचा वगैरह है, मेरे ताऊजी है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। इनफैक्ट जब भी मैं हमारे स्पेस फाउंडेशन गया था, तो मेरे चाचा ही थे जो मेरे साथ आए थे वहाँ पे,
बीइंग एज अ फादर फिगर बाय माय साइड, मुझे मोटिवेट करते हुए, तो था काफ़ी ऐसा। काफ़ी ऐसा था। ठीक है, फिर अगर आपकी क्रिकेटिंग जर्नी पे वापस आ जाए, इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने मैचलेस में क्रिकेट खेला, आपने बंडिया बॉयज़ में क्रिकेट खेला, आपने काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग टीम में क्रिकेट खेला। कितना एक क्रिकेटर के लिए ज़रूरी है, स्पेशली अब आज के क्रिकेट को देखते हुए, कितना एक क्रिकेटर के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद एक खुद की टीम होनी चाहिए? अ, आज के टाइम पे अगर देखना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्रिकेटर को एक टीम आई एम सॉरी हर एक क्रिकेटर को एक टीम चाहिए ही चाहिए। बिकॉज खुदा ना खासा कि अगर आपको कुछ इंजरी हो जाए, आप 3-4 महीने के लिए नहीं खेलो, और अगर आप ऐसे ही इधर उधर कोई टीम में खेल रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई बुलाएगा। अगर आपकी खुद की टीम रहेगी, आप जिससे कंटिन्यूसली खेलो, जैसे रॉयल कोलंबिया हो गया, मेरा भी एक पैच आया था कि मेरे बैट को भी बॉल नहीं लग रहा था। मैं वो अब अपफ्रंटली कह रहा हूँ कि हुआ था, ऐसा सबका आता है कि मेरे बैट को बॉल नहीं लग रहा था, तो मैं खुद से ही कहता था कि मुझे मत भेजो बैटिंग को, मुझे पीछे रखो। अच्छा, आप खुद से कहते थे मुझे मत भेजो बैटिंग के लिए और मुझे पीछे रखो। हाँ, देखिए, बड़ा कितने भी बड़ा नाम होने दो, हाँ। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं कितने भी बड़ा नाम होने दो, अगर आपके बैट को बॉल नहीं लग रहा, आपको अंदर से लग रहा है, आप बात कीजिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आपकी टीम रहेगी तो, अगर आपकी खुद की टीम रहेगी तो उनको पता है कि भाई आज के टाइम पे, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अभी T20 वर्ल्ड कप, अभिषेक शर्मा पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप हुआ, लास्ट का एक मैच खेल गया तो ऑब्वियसली वो फाइनल में आ गया। जैसे असलम भाई का भी मेरे बात का, एक 6 मारेगा तो फॉर्म में आ जाएगा। तो एक टाइम रहता है कि आपको खुद से रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं खुद ही बैकआउट करता हूँ। एक टाइम होता है। सभी का होता है। आपने कहा कि सब क्रिकेटर्स पे एक ऐसा टाइम आता है कि जब बैट पे बॉल नहीं लगती, वो फेस कैसा होता है? बहुत ही चैलेंजिंग फेस होता है वो। मैं आपको कहूँ ना कि आपको लगेगा कि ये मेरे रेंज का बॉल है, बट आपके बैट को ही नहीं लग रहा है, और वो ट्रॉमा से बाहर आना ना काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं ट्रोमा? अच्छा, इतना? ऑब्वियसली वो ट्रॉमा ही हो जाता है, अभी आपके बैट को बॉल नहीं लगता है। काफ़ी सारे अगर आप देखोगे तो मेंटल थेरेपी भी करते हैं, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी मुझे लगता है इसके थ्रू जा चुके हैं। ओके। तो वो एक चीज़ रहती है कि अरे यार, बैट को ही बॉल, और मेन सबसे बड़ा इसमें जो क्रिटिक्स है, या आपके आजू बाजू के ही है, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे यार इसके तो बैट पे ही बॉल नहीं लग रहा है, इसको काहे के लिए खिला रहे हैं, ये वो। तो ये एक चीज़ तो बहुत नेगेटिव फीडबैक लाता है, और वो फेज से बाहर आना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वही बोलता हूँ, वो फेज से बाहर आने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, जिनसे आप रहनी चाहिए। आपकी खुद की टीम होनी चाहिए। देखिए, जब तक आपकी खुद की टीम नहीं होगी तो आपको मोटिवेट करने वाले वही हैं, उनको पता है इसका क्या स्ट्रेंथ है, ये क्या कर सकता है। तो इसके लिए खुद की टीम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही इधर-उधर खेल रहे हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको एक आध मैच बुलाएँगे, देखेंगे ये नहीं खेल रहा है, छोड़, इतने पैसे में अपने को दूसरा प्लेयर, आज के टाइम में ऑब्वियसली बोल रहा हूँ, एनीबॉडी इज़ रिप्लेसेबल। इतने पैसे में यार, इससे आधे पैसे में वो अच्छा बैटिंग करो, उसको बुला ले। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। आपने कहा चैलेंजिंग टाइम था। कोई अगर देख रहा होगा, हमारा पॉडकास्ट देख रहा होगा, वो भी क्रिकेट खेलता है, नो मैटर व्हाट, की अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलता है कि नहीं खेलता है, जब आपके पास तो चैलेंजिंग टाइम आता है, तो कुछ आप टिप्स देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो एक ही चीज़ करना चाहिए, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम्म। वो आप आपके मन से हटा दो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता है। पॉसिबल है, इट्स नॉट, आई डोंट। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर ढसते जाएगा। तो एक चीज़ है कि आप जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप डाइवर्ट हो जाओ, आपके फ्रेंड्स में घुस जाओ। कैसे, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में एक मैच में? अरे आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट्स आते थे? देखिए, अभी मैं एक आपको कहूँगा तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी? जैसे कि ये क्या होता है? मैं मैच को गया, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अच्छा। यार मेरे बैट को बॉल लगेगा नहीं लगेगा। और मेन कैसा रहता है कि आप वो लेवल पे चले जाते हो ना, तो आप सोचते हो अरे यार, सारे इन लोग क्या सोचेंगे, इसके तो बैट को ही बॉल नहीं लग रहा है, इन लोग मेरे को बुलाएंगे कि नहीं अगले मैच को। वही आपके टीम में आप ऑनेस्टली वो बात कर सकते हो। अगर आपकी टीम रहेगी तो आप एक ऑनेस्ट फीडबैक बात कर सकते हो, भाई मेरे बैट को बॉल नहीं लग रहा है, आप किसी दूसरे प्लेयर को भेज दो, मैं थोड़ा नीचे डाउन दी ऑर्डर जाता हूँ, वहाँ पे हो सके तो मैं थोड़ा खेल लेता हूँ। तो ये एक चीज़ होता है। प्लस दूसरा एक चीज़ होता है कि आपके आजू बाजू में जो बात कर रहे हैं, वो एक काफ़ी आपके इस पे इम्पैक्ट करता है। तो ये टाइम पे मैं वही कहूँगा कि जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ रहिए जो पॉजिटिव वाइब देते। देखिए, आज के टाइम पे भी है ऐसे फ्रेंड्स आपके खींचेंगे, अभी क्या है, नकली है, बट वो आपको इतना दर्द नहीं करेगा जो एक नॉर्मल, जो दूसरा बंदा आके बोलेगा अरे यार इसका तो बैट को ही बॉल नहीं लग रहा है। आपके फ्रेंड्स हंसी मजाक में चल जाता है वो, बट अगर जब भी आपको कोई दूसरा आके बोलता है, और स्पेशली आजकल के कमेंटेटर्स भी बोलना चालू हो जाते हैं,
अरे ये तो बैट पैच से जा रहे हैं, अरे वो ऑब्वियसली होता है ऐसा, और आप देखो तो वो तो और ही बेचारा ड्रॉ में चल सुनता है कमेंटेटर क्या बोलते हैं? जब वो बैट पैच में रहता है तो सुनता है, अगर वो अच्छे बैट पे रहता है तो कुछ भी नहीं सुनता। कुछ नहीं सुनाई देता। ऐसा होता है जब आप फॉर्म में रहते हो, सामने वाला कुछ भी बोले, भाई एक बॉल रुक जा, 5 बॉल मार, नहीं अरे बोला फर्क नहीं पड़ता, मारूंगा ही मैं। मारूंगा, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है, सही चीज। तो मतलब आप कहते हो कि फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए, बट और- वो क्रिकेटिंग फ्रेंड्स होने चाहिए या फिर नॉन क्रिकेटिंग फ्रेंड्स? देखिए मेरे लिए तो जितने भी हुए ना, मैंने मेरा फ्रेंड सर्कल सेम ही रखा। मेरे साथ में ही खेलते थे वो मेरे फ्रेंड्स, और मैं उनके साथ ही क्रिकेट खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। बट वो लेवल पे नहीं खेले, बट मेरे साथ में अभी भी है वो, हमारे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप अभी भी है, हम अभी भी एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, खींचते हैं। नीलेश भी है मेरा, नीलेश परदेसी है। तो बोल रहा हूँ ना, एक फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वो मोटिवेट करने वाले प्लेयर जो रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोग। मोटिवेट अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि मेरी मॉम तक ने मुझे कहा था कि तू क्यों खेलने आता है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं जाता था, आउट होके आ जाता था, तो बोलती थी काहे के लिए जा रहा है, इससे अच्छा घर पे बैठ। ऐसा आता है फेस। और मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मॉम अगर घर से के तो बाहर सोचो से, आप, बाहर से तो आप ताने सुन ही रहे हो, हाँ। तो फिर मतलब कैसे कम बैक आपका कैसे कम बैक हो, और क्या करना चाहिए कम बैक के लिए? आप फ्रेंड्स के साथ तो देखिए रहे मेन तो हो, है फ्रेंड्स कि के साथ रहने के बाद भी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने के बाद फिर भी अगर बैट नहीं चल रहा है, फिर मैं फिर हीट हो गया। मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मैं क्या सोचा हूँ, मैंने एक ही चीज सोचा कि जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा। तो मैं कभी भी ऐसा प्रेशर सिचुएशन नहीं अपने आप, मतलब अपने आप पे नहीं आने दूंगा। जाके एंजॉय करूंगा, क्योंकि अभी अभी ऐसा एज है ना कि मेरे को सिर्फ जाके एंजॉय करना है, ना प्रेशर है, कुछ नहीं है, मेरे को जाके एक्सप्रेस करना है, एंजॉय करना है, और जो है मुझे करना है। और मेन है कि जितने आपके मेरे जो सीनियर जूनियर्स है, उनको अच्छा राइट मोटिवेट दिखाना है। अगर मैं उनके सामने ऐसे बैठा रहूंगा कि यार मेरे बैट को बॉल नहीं लगा, तो उन लोग पर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो मुझे लगता है कि बोलते ना, एक लीडर को कैसे रहना चाहिए, वो हिसाब से मुझे लगता है कि अभी मैं वैसा फेस कर रहा हूँ। और ये काफी सारा मैंने खुद पे, बोलते ना, इतना मैंने वो सोचने, मतलब अंडू करने की कोशिश की, तो मुझे अभी वो हो गया है कि अगर मैं एक सिचुएशन में रहूं, मुझे बैट को बॉल नहीं लग रहा, तो मैं सोचता हूँ हाँ रे छोड़ना, आज नहीं लग रहा, कल लगेगा, परसों लगेगा, परसों लगेगा। तो ये एक आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्रिकेटर को मैं कहूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट। आपके आजू बाजू में सोचो मत कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखा सकता हूँ। ये एक आपको, आप एक ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, सही बात है। ये बहुत, अगर आप देखोगे कि ये जो जितने भी आप क्रिकेटर्स है, वो भी आप सिर्फ, अगर आप हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड देखो, उससे लगता है कि उससे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। दैट इज द राइट एटीट्यूड, कि वैसा ही होना चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस किसी और प्लेयर में नहीं। अगर आपने वो देखा कि अभिषेक शर्मा का भी वो बेचारा, उसका मुंह से ही पता चला था कि उससे बैट से रन नहीं होगा। तो एक ऐसा एक राइट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि जब ये बैट फेस आता है, आपके दोस्त लोग बोलेंगे अरे नकली है, कुछ भी है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरे लोग बोलेंगे, जो आपको मैटर भी नहीं करते, जो शायद आपके इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, बस आपको हाय हेलो क्रिकेटिंग जब टूर्नामेंट्स होते उस टाइम पे ही मिलते, उसके बाद वो मिलते भी नहीं है। तो जब आपके दोस्त आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों आपके दिमाग को और आपके दिल को उनसे फर्क पड़ता है जो आपको मैटर ही नहीं करते? देखिए, आप ये किसी क्रिकेटर से पूछिए ये बात, जो भी क्रिकेटर है आप उसे पूछ के देखिए, तो वो एक नेगेटिव आता ही है। देखिए दोस्त, अभी मैं, बट क्वेश्चन तो मेरा आपका क्वेश्चन राइट था। आपको तो मैटर ही नहीं करता है वो कौन है क्या है, आपको मिलते ही नहीं हो, बस हाय हेलो करते हो, टूर्नामेंट बन्नी भाई कैसे हो, आपने पूछा कैसे हो भाई, हाँ ठीक है सब सही है, उतने ही लोग। बस उसके बाद आप क्या करते हो घर पे, क्या नहीं करते हो, आपके घर पे क्या लाइफ क्या चल रही है, आपके जॉब पे क्या चल रहा है, उनको कुछ परवाह नहीं है, और ना आपको परवाह कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्यों मैटर करती है? देखिए एज अ क्रिकेटर ये बहुत मैटर करता है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ हो चुका था। बाद में मैंने उसको निगलेक्ट करना चालू किया, बट एक फेज ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, जिसे क्रिकेट खेलना आता नहीं वो भी बोल रहा है। तो वो एक अरे ऑब्वियसली वो एक ऐसा आ गया था कि यार क्या मैं सच्ची में क्रिकेटर हूँ या नहीं हूँ। मतलब एक ऐसा एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि अरे हाँ यार मैं खेल पाऊंगा कि नहीं आगे कुछ, या फिर यहाँ से क्रिकेट बंद कर दूं मैं, एक ऐसा हो जाता है। बट मैं वही बोलता हूँ कि इससे ओवरकम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिकेटर, और बहुत आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, बीइंग विद आपके खुद की टीम के साथ जो आपको मोटिवेट करे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक हंसी मजाक वाला, जहाँ पे आपको वो एक मोटिवेट, आपके फ्रेंड्स मोटिवेट रखे कि आज नहीं यार कल हो जाएगा। प्लस आपके जो सीनियर प्लेयर्स है या यार आपके बेस्ट फ्रेंड्स है,
उनसे बात करो, उनसे एक्सप्रेस करो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बात करता रहा, आस्तम भाई से बात करता रहा, नीले से बात करता रहा, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया वो टाइम। ऐसा होता था कि मतलब आप मैच के बाहर तो अच्छी बैटिंग कर रहे हो, या फिर कभी नेट्स कर रहे हो, या प्रैक्टिस के लिए तब अच्छी बैटिंग हो रही है, ये होता है? होता वहां पे तो अच्छी बैटिंग कर, फिर भी मैच में नहीं चल रहा है? होता होता है ऐसा, और हो चुका है, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, हो चुका है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो आपको मैटर नहीं करते। हाँ, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आप कोई भी नया बैट्समैन देख रहा रहेगा तो उनको आप एडवाइस यही करोगे, राइट? भाई छोड़ दे, जिस जो बोल रहा है बोलने दे, तू तेरे काम पे फोकस रख, तेरे को पता है क्या करना है, हाँ। वही कर। वही कर। मनीष भाई, आपका एक काफी डेडली एक इंजरी भी हुई थी जहाँ पे आपको 40+ स्टिचेस आए थे, क्या था इंजरी कारण है, जरा बता दो। मैं एक्चुअली ना पिलेस कॉलेज से हैंडबॉल का मैच खेल रहा था, और ये खालसा कॉलेज में हमारा मैच चालू था। तो हैंडबॉल एक स्पोर्ट है, तो वहाँ पे खेलते समय उनके जो ऑफेंसर है, उनका मुझे एल्बो लगा यहाँ पे। एल्बो लगा? हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे प्लेट डाली है। अच्छा। यहाँ पे पूरा प्लेट है, तो ये पूरा मेरा अंदर डेंट हो गया था, अच्छा। तो पूरा हॉलो हो गया था अंदर से, और अंदर का बोन पूरा क्रैक हो गया था। तो उसको ऑपरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ से फिर यहाँ से खोला, इसको नीचे लेके यहाँ पे मुझे प्लेट डाला। तो मुझे लगता है ये 2008 का बात है, ये 2008 में हुआ था ये। और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा क्रिकेट करियर अभी ख़त्म हो जाएगा, मैं इसके बाद क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, बट फिर से इन्होंने खेलना चालू किया। कितने स्टिचेस आए थे? 450, अराउंड 50 स्टिचेस, अराउंड 50। स्टेपलर स्टिचेस थे वो। अगर आपको दिखते हैं क्या, ये देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा सर यहाँ तक लगे, तो ये पूरा ऐसा स्टिचेस है। ओके, कुछ जान का खतरा था, मतलब ऐसा कुछ की, मतलब मैं जान के खतरा नहीं था, आउट ऑफ डेंजर थे, बट वो एक डेंट आ गया था यहाँ पे, तो वो विजिबल था। और जब आपको लगा ऑन द स्पॉट आपकी हालत क्या है? हाँ, मुझे एक्चुअली वॉमिटिंग होने लग गया, खून के वॉमिटिंग हुए, नौशिया जैसे फील हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक फेज था मेरी लाइफ में। कितना टाइम लगा रिकवर होने के लिए इसको? मुझे लगता है 5 to 6 months मुझे लगे रिकवर होने के लिए। क्रिकेटिंग फील्ड में वापस जाने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, क्रिकेटिंग ऑलमोस्ट साल भर आपको, साल भर? मुझे लगता है हाँ, ऑलमोस्ट 7 to 8 months। 7 to 8 मंथ। और लग रहा था वापस कमबैक हो गया क्रिकेट में, कुछ करते थे? मुझे नहीं लग रहा था, अच्छा, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा था, बिकॉज वो मैं नीचे ही नहीं दिख पा रहा था, वो प्लेट की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि चक्कर आ रहे थे। अच्छा। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कमबैक कर पाऊंगा या फिर खेलूंगा आगे क्रिकेट इतना, बट गॉड की मर्जी थी और हम आगे खेल पाया। खेल पाए। आपके पॉडकास्ट आने से पहले मेरी बात हो रही थी, आपके काफ़ी अच्छे बड़े भाई बोल सकते हैं, या फिर एक अच्छा दोस्त भी बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हो, विजय शेठ खानोकर से मेरी बात हो रही थी, मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि मन्नी जब प्रेशर लेता है वो गया, और मन्नी जब प्रेशर नहीं लेता, मस्ती में करेगा, तो उसकी बैटिंग अच्छी होगी। और मैंने पूछा कि मन्नी भाई, तुषार शर्मा आपके लाइफ में क्या अहमियत है? उन्होंने बोला कि तुषार मन्नी के लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, और क्या वर्ड एग्जैक्ट यूज़ किया था वो, क्या किया था, क्या, हाँ सॉरी, उन्होंने कहा कि मैं मन्नी का जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। बहुत बड़ी बात की उन्होंने। एक्चुअली वो एक मैं कहूँगा ना, एक बड़े भाई जैसे ही है मेरे, और मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरे से कैच छूटा था, और तभी वो इंसान बहुत रोया था उस ग्राउंड पे, और रोया था? बहुत रोया था वो। तो मुझे याद है कि वो बहुत रोए थे, कि वो एक्चुअली वो समीरा वर्मा का टीम था। तो मुझे लगा था कि यार कुछ ना कुछ करेंगे, और मुझे अभी भी याद है कि करनाला स्पोर्ट्स का फाइनल था, और विजय भाई को मैंने जवाब दी कि ये आपको मैं फाइनल मार के दूंगा, और वो मैच में फाइनल में मैंने 50 मारा था। और वो एक चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ था कि जिसमें मैं उनको वो एक फुलफिल कर पाया, कि जो मैं एक मैच मैंने हराया था वो मैंने उनको, बट काफ़ी सारे मैच जीते। और एक चीज़ कहूँगा कि विजय भाई भी, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि वो भी एक ऐसे इंसान है कि मुझे सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं मुझे। इवन मैं कितने बार उनसे खुद से कहा है मैंने
कि नहीं विजय भाई मैं प्रैक्टिस नहीं है, मेरा फॉर्म नहीं है, मेरे बैट। बोलते तू जाके सिर्फ खड़ा रहे, बॉलर अपने आप डर जाएगा। तू जाके सिर्फ खड़ा रहे, तेरे पहले बॉल पे आउट रहेगा चलेगा, मगर तू आ। तो वो एक चीज है कि वो भले किधर भी रहे, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मुझे हर बार मतलब कंटिन्यूसली हमारा बात भी होता है तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट एज इन मतलब काफी काफी सपोर्ट करते हैं। अगर आप बोलो फाइनेंशियल बोलो या फिर कुछ भी बोलो, कि मतलब कुछ भी रहे, एक बड़े भाई जैसे वो सपोर्ट करते हैं। एक एज अ मेंटोर में उनके, अगर कुछ हुआ तो मैं उनसे एडवाइस देता हूँ। इवन संदीप है, संदीप टूबे, तो ये दोनों हैं जो काफी सपोर्ट किया। और बाकी से हमारे सीनियर्स है, ये रोशन है, काफी सारे है, प्रज्ञेश है, और मेरा खास दोस्त विजय विजय पनवार। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूँगा, विजय शेर खानोलकर आपके बड़े भाई जैसे, एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, वो कलम्बोली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन विजय भाई ने क्रिकेट को छोड़ दिया सपोर्ट करना, उस दिन कलम्बोली का क्रिकेट खत्म हो जाएगा। क्या ये बात सच है? सही बात है ये एकदम सही बात कही है जिसने भी कही है। बिकॉज मुझे लगता है कलम्बोली क्रिकेट जो अभी तक सर्वाइव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ विजय शेठ खानोलकर की वजह से ही सर्वाइव किया है। मुझे लगता नहीं कि अगर विजय शेठ नहीं होते तो ये कलम्बोली का ग्राउंड भी हमको मिल पाता। विजय भाई एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, और मैं आपको क्या क्या कहूँ कि उन्होंने कैसा ऐसा किया है कि ग्राउंड पे बुलडोजर चला गया, वहां पे ग्राउंड बना है, ऐसा सब सिचुएशन हुआ है। तो क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा कि उनका उनका हार्ट, अगर आप उनको बोलो कि विजय भाई क्रिकेट कर रहे हैं, वो आपको बोलेगी कि यार कभी भी बोल कलम्बोली के लिए, तो वो स्पेशली कलम्बोली के लिए तो कोई भी लेवल पे जाएंगे। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति है कि कलम्बोली क्रिकेट के लिए वो कहाँ तक भी जाएंगे। और उसके लिए मैं मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं थैंक यू बोलूँ, क्या बोलूँ। बिकॉज जो भी क्रिकेट मैं अभी अभी तक खेला हूँ, सिर्फ उनके बदौलत खेला हूँ। रॉयल कलम्बोली से काफ़ी मतलब इतना नाम हुआ है कि ऑल ओवर रायगढ़, बॉम्बे वगैरह, वहाँ पे भी मुझे लोग जानने लगे। इवन विजय शेठ की वजह से भी मुझे बहुत जन जानने लगे। बिकॉज एक एज अ, आप बोलते हो ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो काफ़ी अच्छे हैं। आपने उनको देखा रहेगा ऐसे, बट हमको पता है कि वो, हम लोग उनके साथ कितना मजाक करते हैं और वो हमारे साथ कितना मजाक करते हैं। तो काफी अच्छा है। रॉयल कलम्बोली की टीम को आगे लेके जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और मैंने सुना है कि रॉयल कलम्बोली की टीम की वजह से ही रायगढ़ क्रिकेट का ओपन क्रिकेट बंद हुआ है। क्या सही है? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि रॉयल कलम्बोली की एंट्री है तो रॉयल कलम्बोली ही जीतने वाली, रॉयल कलम्बोली ही जीतने वाली। एक ऐसा टाइम, हाँ, तो ऐसा टाइम है, ऐसा बोलते हैं कि बंद हुआ ओपन का, तो सच में एक है? ऐसा टाइम आया था कि जब हमारा पर्पल पैच था, हम हर एक टूर्नामेंट जीत रहे थे। और मैं स्पेशली कहूंगा कि हम लोग हमारा इतने सारे टूर्नामेंट जीत रहे थे हमारे अटैक की वजह से। हमारा बॉलिंग अटैक वाज वन ऑफ द बेस्ट इन रायगढ़। बता दो। जब हमने चालू किया था, फर्स्ट टूर्नामेंट मारा था, तो धानसर के महेंद्र जी, लेट महेंद्र, वो थे। रोहिंजन के संतोष, काफ़ी सारे जन तो मुझे लगता है उनको जानते भी नहीं रहे कौन है वो, बट उनके जैसी स्पिन बॉलिंग संतोष की मुझे लगता है कि कोई भी किसी की भी नहीं थी। और उनको रीड कर पाना ही मुश्किल था, बिकॉज उनका ऐसा मलिंगा जैसा एक्शन था। अच्छा। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे संतोष। रामा मानवर था, और प्रशांत खानोकर, हमारा हुकुम का जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते थे। बैटिंग लाइनअप में विश्वास पाटिल खुद, मैं था। आप ओपन करते थे? हाँ, ओपनिंग करता था मैं था, बारक्या कामले था, कैलाश पोरजी था। तो ये ऐसी हमारी टीम थी जो हमारे जिन्होंने पहला टूर्नामेंट मारा था। उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, बाद में काफ़ी सारे प्लेयर्स इन आउट हुए। प्रकाश जो मोह के हैं, प्रकाश पाटिल जो लेफ्ट आर्म बॉलर मोह के, वो खेले। उसके बाद में लेट अभी बोरकर, वो खेला। समीर सोलकर, सूरज पाटिल, तो काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे। बाद में आकाश और सोना तो थे ही, बाद में हमारे को जो हमारी टीम में ज्वाइन हो गए थे। तो उनका भी एक है ऐसा किस्सा, जो हमारी टीम में आए थे वो। तो ये काफ़ी अच्छी टीम थी। काफी अच्छी टीम थी। आकाश तारेकर कैसे जुड़े आपकी टीम से? कैसा था हमारा ना, मोपाड़ा में, और बहुत सारे मैचेस थे कि आप दोनों जाते थे, खत्म करके आ जाते थे, चांस ही नहीं देते थे नीचे वालों को। बैट्समैन भी कंप्लेन करते होंगे, यार कभी का आउट, कभी हमें चांस दो। बट आकाश और आपका डेडली कॉम्बिनेशन था, ऊपर चांस ही नहीं देते थे। उनके साथ आपकी पार्टनरशिप क्या है, मैं बताओ। आकाश और मेरी पार्टनरशिप ऑन प्राइम, दोनों प्राइम पे कौन ज्यादा डेंजरस है, आप या फिर आकाश? ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकता, बिकॉज सेफ खेल रहे हो। सेफ नहीं, बट ऑब्वियसली आपने अगर उसका प्राइम देखोगे तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव था। बट यहाँ पे कैसा था कि वो थोड़ा रुक के खेलता था, और मैं एक था जो
सर्कल में डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करता रहा। वो ऐसा एक प्लेयर था हमारी टीम में कि जो लास्ट तक खड़ा रहेगा और एंड तक फिनिश करके आएगा। बट मेरा कैसा रोल था कि मैं एंड तक नहीं, मैं मारने लगा तो मैं मारते ही रहूंगा, मेरे पास गेयर नहीं था दूसरा, तो मैं सिर्फ मारते ही खेलता रहा। और उसके पास एक एबिलिटी थी, अभी भी है, कि वो कभी भी गियर शिफ्ट कर सकता है, सिंगल्स डबल, उसको मारना है मारेगा। तो मोपाड़ा का एक टूर्नामेंट था, वहाँ पे मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हमारे में खेले थे सोनिया और आकाश, और उसके बाद से वो हमारी टीम में ही ज्वाइन हो गए। तो वहाँ से ये दोनों को, मतलब मुझे लगता है कि वो आकाश पहले वीबीपी से खेलता था, विचुम्बा भिंगारी पेट, तो उनकी एक टीम थी। तो क्या पता उनकी टीम में कुछ हुआ रहेगा। तो मुझे बट लगता आपने है नाम सुना था आकाश तारेकर आकाश, अच्छा भाई बैट्समैन है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं क्रिकेटर था भी नहीं, तभी से उसका नाम सुन रहा था मैं। और वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करता था, तीनों स्टंप दिखा के फिर अंदर आके ऑन द राइज सामने की बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग करता था। बैठक, मतलब उसके बाद जो स्ट्रोक्स थे ना, मतलब लाजवाब स्ट्रोक्स, और बैट बहुत अच्छे से बॉल लेता था वो। बहुत अच्छे से बोल लेता था। इवन सोनिया गायकवाड़, अगर आप देखोगे उनके प्राइम में, मुझे लगता नहीं कि उनके ऐसे भी हेटर कोई थे। जो उनकी भी टीम थी, ओला पारगाव दापोली, ओपीडी, उन्होंने भी, मुझे लगता है वो पहली टीम थी जिन्होंने बॉम्बे को हराया था। शंकर मात्रे थे, संतोष मात्रे थे, सोनिया थे। अ, विश्वास पाटिल का आपने काफी बार नाम लिया है, अभी भी आपने कहा कि आपके टीम में विश्वास पाटिल थे और आप ओपन करते थे और एकदम तबाही मचा के ही आते थे, उसके बिना तो आप आते नहीं थे। अ, एक सवाल जो फैंस के लिए पूछ रहा हूँ मैं, आप उसका जवाब दे दो, सेफ मत खेलना प्लीज, ठीक है। आपने कहा कि विश्वास पाटिल एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप किसी बच्चे को भी पूछोगे कहाँ मैच चल रहा है, क्या स्कोर किया था, उसको सब याद रहेगा। एकदम डेडली उनकी फैन फॉलोइंग है। और रायगढ़ से हमारे एक दूसरे आते हैं शेर, रायगढ़ का टाइगर, किसकी फैन फॉलोइंग उनके प्राइम में ज्यादा है, उस्मान देखिए, पटेल या मैं- फिर विश्वास पाटिल? मैं सेफ नहीं खेलना चाहूंगा इसमें, मैं आपको जो है फैक्ट बताऊंगा। हम्म। विश्वास के टाइम पे इतना यूट्यूब नहीं था। नहीं था। अगर इतना यूट्यूब होता तो मुझे लगता है एट पार होता वो भी, बिकॉज विश्वास ने जो क्रिकेट खेला हमने देखा है। उस्मान तो ऑब्वियसली नो डाउट काफी अच्छा प्लेयर है, बट विश्वास के टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ था। आज के टाइम पे आप उस्मान का देख लो, उस्मान नो डाउट, मैं क्रेडिट नहीं छीनना चाहूंगा उनसे, बट अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उस्मान की ही है। बट इवन विश्वास का भी मैं क्रेडिट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं कहूंगा कि ये 50-50, बट अभी के टाइम पे अगर आप बोलोगे प्राइम में, तो उस्मान पटेल। उस्मान पटेल, बट आपको ऐसा लगता है कि विश्वास पाटिल की भी एकदम अच्छी फैन फॉलोइंग थी? राइट। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम एरिया से आते हैं और जो लोग विश्वास पाटिल को जानते हैं शायद उनके ही फैंस उस्मान को भी जानते हो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल रीजन है। उस तलोजा वर्सेस कोलंबोली के मैचेस के बारे में बताओ, जब लोग आते थे टेम्पू में मैच देखने, उस्मान की बैटिंग देखने। नहीं, उस्मान का एक क्रेज अलग ही था। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि वो अभी भी है, था नहीं, अभी भी है, भी है। वो अभी भी खेल रहा है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको कहा ना, अगर प्लेयर दिखना बंद हो गया तो लगता है वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो वही चीज उसके साथ हुआ। मुझे लगता है कि वो खेलना कम किया है, माइट भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिनके कारण कम किया, तो उनको बुलाना ही बंद कर दिया। बट उसके पास जो कैपेबिलिटी है गेम को चेंज करने की, मुझे लगता है कोई प्लेयर के पास नहीं है। जो सर्कल में जो बैटिंग करते हैं उस्मान, चारों तरफ बैटिंग करना, सर्कल के बाद भी उनके पास स्ट्रोक्स है ऐसे कि जो किधर भी मार सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है ऑन अ गिवन डे। और एक इवेंट है, आपके साथ काफी खेले हो? हम लोग साथ में क्रिकेट काफी खेले हैं साथ में। वो रॉयल कोलंबोली में खेले? मुझे लगता है एक बार खेले हैं, एक दो बार खेले हैं वो रॉयल कोलंबोली। खेले, क्या रिजल्ट आया, जीते थे, कुछ याद है? रिजल्ट का याद नहीं, बट अच्छा ही खेले थे वो। अच्छा ही खेले, ठीक है। अगर मैं आपसे आगे बढ़ूँ, मुझे आपसे पूछना है कि आप नवी मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, तो नवी मुंबई में अगर मैं पूछूं टॉप 3 जगह जहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेला जाता है तो कौन सी होगी? एक तो मैं कहूँगा कि पनवेल, न्यू पनवेल नंबर 1 है, टॉप 1? ऑब्वियसली पनवेल, बिकॉज वहां से काफी सारे क्रिकेटर्स आप देखो निकल के आए, सूरज पाटिल, ये कॉलोनी क्रिकेट भी काफी खेलते हैं वहां पे। तो पनवेल नंबर 1। पनवेल नंबर 1 है, प्रसन्न वहां से निकल के आया, पनवेल नंबर 1 कहूंगा मैं। दूसरा मैं कहूंगा नेरुल दारावे। अच्छा, नेरुल कहोगे? नेरुल दारावे वहाँ का एरिया है जहाँ पे काफी अच्छी क्रिकेट होता है। तीसरा कहूंगा मैं तुरबा वाशी, अच्छा, तुर्बे वासी। वहाँ पे भी काफी क्रिकेट होता है, इंटर कॉलोनी क्रिकेट्स। और ये जो एरियाज के नाम बोल रहा हूँ मैं आपको, नेरुल, पनवेल, और यहाँ पे कैसा है, सेक्टर वाइज के टूर्नामेंट को भी उन लोग ग्रामीण में एंट्री देते हैं।
तो वहाँ पे तरह के टूर्नामेंट्स को ग्रामीण में एंट्री देते हैं। सेक्टर वाइज, अच्छा, दोनों सेक्टर वाइज में ग्रामीण को खिलाते हैं। हम्म। तो वो एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाते हैं उनके लिए, और टूर्नामेंट्स उनके लिए बढ़ जाते हैं इंटर कॉलोनी के अलावा। तो आपने कहा पनवेल नंबर 1, फिर उसके बाद आपने कहा वाशी, और उसके बाद नेरुल, उसके बाद नेरुल, नेरुल, और उसके बाद वाशी। वाशी, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि कलम्बोली में बाहर की टीम्स को क्यों नहीं खेलने देते? अरे हमारे कलम्बोली में 50 टीम है, तो हम लोग बाहर वालों को किधर खिलाएंगे? बट आपसे मैं ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, आपने कहा कि बाहर खेलना काफी ज्यादा जरूरी है क्रिकेटर्स के लिए, ग्रोथ के लिए। फिर आपको नहीं लग रहा कि 50 टीम तो आपकी है, लेकिन अगर उसमें बाहर की टीम को भी एक आधा टूर्नामेंट खिलाया जाए तो आपके प्लेयर की ग्रोथ होगी? ऑब्वियसली ये बात आप जो कह रहे हो बराबर है, बट कैसा है, हमारा इंटर कलम्बोली क्रिकेट ही इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। एवरी सैटरडे एंड संडे होता है, वहाँ पे इतना कंपटीशन है, और प्लस ये काफ़ी टाइम से वो ही खेलते आए। बाहर के ओपन टूर्नामेंट्स भी होते हैं, बट कैसा रहता है कि ओपन टूर्नामेंट्स में वो उतना एंट्री नहीं भर पाते। जो कलम्बोली की टीम्स है, जैसे 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, या फिर 2 लाख का टूर्नामेंट रख दिया आपने, 20,000 एंट्री, तो वो नहीं भर पाते। तो वो एक रीज़न है कि एक वहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने में कलम्बोली की टीम नहीं पार्टिसिपेट कर पाती है। सेकेंडली ऐसा है कि इतने सारे टीम्स है कलम्बोली में ही, तो उनको एकोमोडेट करना, उनको खिलाना, वो एक ये है कि वहाँ वो बाहर किधर ज़्यादा खेलते नहीं है, क्रिकेट खेलते नहीं है। उनको वहाँ पे लिमिटेड क्रिकेट यहाँ पे खेलने मिलता है, जो भी मिलता है। तो इसका कारण है कि हम सिर्फ कलम्बोली की टीम से ही ज़्यादा खेलते हैं और ओपन की टीम से कम खिलाते हैं। बट आपको नहीं लग रहा है ग्रोथ के लिए? मैं कलम्बोली की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी एरिया से, आप एक ही एरिया में क्रिकेट खेलते हो और आपके एरिया में 50 टीम है, लेकिन अगर आप वो 50 टीम के साथ ही रोज रोज क्रिकेट खेलोगे, एवरी सैटरडे संडे उनके साथ ही खेलोगे, तो प्लेयर की ग्रोथ रुक सकती है। ऑब्वियसली ये सही है, रुक सकती है। तो मैं काफ़ी सारे क्रिकेटर्स को भी वही बोलता हूँ, कलम्बोली क्रिकेटर्स को हो सके जितना अब कई मैं तो बाकी मैं सारे क्रिकेटर्स को बोलना चाहूंगा, आप सारे क्रिकेटर्स को मैसेजेस दे दो कि जो भी अपने गांव से क्रिकेट मैं वही बोल रहा हूँ कि वही वही क्रिकेट खेलता है, हाँ। तो उसके लिए ये गलत है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए गलत है, डेवलपमेंट के लिए गलत क्योंकि है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके बाद कोई कलम्बोली में बड़ा क्रिकेटर नहीं आया, आपसे बड़ा क्रिकेटर कलम्बोली में कोई नहीं आया। उसका रीजन क्या है? 50 टीम खेलती है, 50 टीम में अगर मैं 11 प्लेयर भी एक टीम में पकड़ दो, 500 प्लेयर, तो 550 प्लेयर तो यही हो गए। अभी मैं एक्स्ट्रास को पकड़ भी नहीं रहा हूँ, तो 500 प्लेयर एवरी सैटरडे संडे खेलते हैं, क्यों नहीं हमें दूसरा मनीष शर्मा मिला? एक उसके पीछे रीज़न है कि आप सिर्फ कलम्बोली क्रिकेट मत खेलो, जितना हो सके बाहर का क्रिकेट भी खेलो। सेकेंडली मैं कहूँगा कि विजय खानोकर जो मुझे मिले, आज के क्रिकेटर्स को वो विजय खानोकर नहीं मिले, जो बाहर एंट्री डाले, जो बाहर हमको खिलाए। वो एक टीम जो था, जो हमने बनाया था, विजय भाई ने जो बनाया था, जो बाहर जाके हम लोग खेलते थे, जहाँ से हमारा नाम हुआ, तो मुझे लगता है वो एक मिसिंग है आज के टाइम पे। और प्लस आप सिर्फ लिमिटेड खेलते रहो, वही बॉलर बैटिंग को खेलते रहो, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे हो बराबर है, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा खेलूं। जैसे अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल पनवेल प्रीमियर लीग हो गया, यहाँ पे आपको कोई ना कोई टीम सिलेक्ट करता है, वहां पे आप परफॉर्म करो। वहां पे परफॉर्मेंस करने के बाद आप दिख के आओगे, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट आपको सब जन दिख रहे। आप दिख के आओगे, वहां से आपको और एक्सपोजर मिलेगा कि यार तू मेरी टीम में खेल। फिर तालुका वाइज के लिए आपको बोलेंगे, तालुका वाइज में अगर आप अच्छा खेले, तो आपको ऐसा धीरे धीरे करके एक सीढ़ी है, बट कैसा है, ये एक प्रोसेस है। आप वो प्रोसेस फॉलो करो तो आपको सब मिलेगा। बट सिर्फ अगर आप एक ही चीज बार बार करते रहोगे, एक ही जगह पे खेलते रहोगे, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और आपने कहा कि एक पनवेल एक आपको एक ऐसा जन चाहिए कि जो वहां से निकाले, आपको एक अच्छी राह दिखाए कि यहाँ पे खेलना है, एक राइट चैनल थ्रू। जैसे हमको मिला, विजय भाई ने हमको कलम्बोली क्रिकेट से बाहर खिलाया, हम लोग रायगढ़ खेले, रायगढ़ के बाद हम लोग बॉम्बे वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा पे खेले। सेकेंडली आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना मेहनत कर रहे हो, उनको दिखना चाहिए। भले आपने बैटिंग में नहीं ये किया, आप दूसरे इसमें आप फील्डिंग करो या फिर बॉलिंग में कुछ अलग करो, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, इसमें कुछ एक्स फैक्टर है और इसको हमने बुलाना चाहिए नेक्स्ट मैच को। एक्स फैक्टर हमें बोलना चाहिए। बट मैंने प्लेयर से बात भी की है, बट प्लेयर्स जाना नहीं चाहते बाहर खेलना। क्यों क्यों नहीं जाना चाहते बाहर खेलना? देखिए, अभी वो उनका मेंटालिटी है, या फिर उनको नहीं खेलना है बाहर, ये एक रीजन हो सकता है। बाहर नहीं खेलना, ऐसा उनको डर है कि मैं शायद यहाँ पे तो हीरो, बाहर जाके फ्लॉप हो जाऊंगा तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। ये चीज हो सकता है, ये हो सकता है। ये चीज हो सकता ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत कॉलोनी में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके भी अच्छा कर सकते हैं, बट वो खुद को चांस ही नहीं दे रहे। ऐसे प्लेयर्स भी हैं। है। काफी सारे प्लेयर्स मैं ऐसे कहूंगा कि जो वहां से निकल के बाहर खेलना चाहिए और काफी अच्छे क्रिकेट खेल सकते हैं।
कोई एक दो नाम जो आपको लग रहा है काफी ज्यादा टैलेंटेड है और खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से परेश करके मैं कहूँगा कि वो एक ऐसे क्रिकेटर है, कहाँ पे भी सिक्स मार सकते हैं, बट उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर हो सके जितना ओपन क्रिकेट खेलिए आप, ओपन क्रिकेट में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप ओपन क्रिकेट खेलोगे तो मुझे लगता है ISPL भी खेल लेते वो, अगर कंटिन्यू ओपन क्रिकेट खेलते रहते अगर बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन मैं आपको वही कर रहा हूँ कि अगर आप जितना दिखोगे उतना बिकोगे, अगर आप लिमिटेड वहां पे ही खेलते रहोगे तो आप नहीं दिखोगे। तो आपकी बात नहीं होती इनसे, परेश करके से? मेरी बात होती है, बट एंड ऑफ द डे इट इज देयर डिसीजन। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अगर कलम्बोली क्रिकेट से वापस बाहर चले जाए, आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेला है, आपको क्या लगता है कि आप नॉन स्ट्राइक एंड पे हो, बैटिंग कौन बैट्समैन करेगा? तो आपको ऐसा लगता है यार मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे ही रहूं और इसकी बैटिंग देखते रहूं, स्ट्राइक नहीं मिली तो भी चलेगा? मतलब मैं उतना क्रिकेट उसके साथ खेलो, आकाश के साथ ऐसा लगता है, मतलब कि बस बैटिंग देखते रहूं? बस बैटिंग देखते रहो। इतना अच्छी बैटिंग करते? इतनी अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैट ऑन अ गिवन डे, तो वो आपको आपका अच्छा बॉल भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बैट्समैन को कितना टाइम लगता है अपनी स्ट्रेंथ समझने में कि ये मेरा जोन है, ये यहाँ पे बॉल आई तो मैं मारूंगा, और अगर यहाँ आई थोड़ा मेरा वीक जोन है तो यहाँ पे मैं हल्का सिंगल ले लूंगा, ये समझने कितना टाइम लगता है? देखिए कैसा है बताइएगा, ये एक टाइम आता है ना, मैं आपको, हमारे जैसे बात हो रहा था केतन मात्रे का, हाँ। भाई वो ऐसे सिर्फ बैट रंगे का सिक्स चले जाता है। मैं बोलता हूँ एक ऐसा टाइम आता है कि भाई बॉल किधर भी डाल, वो बैट्समैन ऐसा करेगा तो सीख जाएगा। केतन मात्रे के बैट में स्प्रिंग है सच में? मुझे लग रहा है यार स्प्रिंग है, क्योंकि वो सिर्फ पंच करता है, सीख जाता है यार। बट ऑब्वियसली वो है, उसका टैलेंट है, उसने बहुत प्रैक्टिस की रहेगी उसके लिए। बट एक होता है ऐसा, एक ऑन अ गिवन डे आप किधर भी बॉल डालो, बैट्समैन किसी बैट्समैन को पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो विकेट नहीं, जैसे आकाश में कहूंगा, उसको पता है कि ये बॉल मैं अगर कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा तो वो धकल लेगा। पर वही जगह पे केतन थोड़ा फ्लिक भी कर देगा तो यार वो सिक्स चले जाता है। तो एक मैं वही बोल रहा हूँ कि वो चांस लेना भी एक क्रिकेटर के इसमें है। बट आपने फिर भी जवाब नहीं दिया, कितना टाइम लगता है देखिए टाइम डेवलप करना? मतलब हो जाता है 6 महीने की, साल या 2-3 साल? ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कैसा होता है, मुझे भी एक टाइम ऐसा लगता था कि ऑफ स्पिन मुझे काफी डिसीव करेगा। अच्छा, ऑफ स्पिन होता है काफी, आपको बाहर जाएगी वो? बाहर जाएगी, होता है कभी। तो मैंने उसके लिए काफी प्रैक्टिस की, ये किया, फिर मैंने रिवर्स डेवलप किया। हाँ। तो एक बार जब रिवर्स स्वीप आ जाता है तो ऑफ स्पिनर भी थोड़ा डर जाता है कि यार इसके पास एक उल्टा स्ट्रोक अच्छा है। हाँ, कहा जाता है कि लेफ्टी में आपसे अच्छा रिवर्स कोई नहीं खेलता। ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। सुना है मैंने, मतलब काफी सारे प्लेयर कहते हैं कि मन्नी जैसा रिवर्स मतलब काफी कम प्लेयर्स खेलते हैं। क्या कहाँ से सीखा रिवर्स और क्यों सीखने की जरूरत पड़ी? रिवर्स में रहूंगा कि मैं प्रमोद मात्रे, जो पम्या देसाई के हैं, तो उन्होंने मुझे एक मैच के लिए बुलाया था, और मुझे लगता है कोलशेत या कहाँ पे मैच था वो, थाना में, और मैं वो मैच के लिए गया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम नीलेश मात्रे, नीलेश को हम लेफ्टी राइटी नीला बोलते हैं, तो मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा। तो पहले तो वो लेफ्टी खड़े हुए, पूरा ओवर लेफ्टी खेले, और बाद में नॉन स्ट्राइक पे आकर राइटी खड़े हो गए। अच्छा। तो मैंने पूछा अरे ये कैसा? बोलते हैं वो ऐसा बैट्समैन है जो हवे के हिसाब से बैटिंग करता है। अच्छा, हवा के हिसाब से बैटिंग हाँ, करता है, जिस तरफ हवा चलती है। जिस तरफ हवा, तो वो दोनों साइड इक्वली बैटिंग करते थे। मुझे लगता है वो एक चीज था जिससे मैं लेफ्टी राइटी मतलब रिवर्स मैंने डेवलप किया। तो वो एक चीज था। कितना टाइम लगा आपको रिवर्स शॉट सीखने में? काफी टाइम लगा। कुछ टाइम फ्रेम बताओ, कितना टाइम लगता है वैसे? मतलब अगर मुझे रिवर्स नहीं आता, मुझे सीखना है, तो एक टाइम फ्रेम लेके चल सकता हूँ, या 3 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, साल लग सकते हैं? फिर साल का नहीं बोल सकता, बट आपको एक टाइम तो जाएगा, 3-4 मंथ जाएगा। बट कैसा है, आपको वो बॉल पिक करना था, क्योंकि रिवर्स कैसे प्री डिटर्मिन है। हाँ, राइट। आप बॉल पिक नहीं कर सकते। अगर आपको बॉलर का हाथ दिखा ऑफ स्पिन, वो एक चीज है, और रिवर्स एक ऐसा स्ट्रोक है जो सर्कल, जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन को हिलाता है, वो ऐसा स्ट्रोक है। तो मुझे टाइम लगा, मैंने काफी प्रैक्टिस की। मैं ऐसा भी टाइम था कि मैं सिर्फ रिवर्स ही खेलता था। अच्छा। लेफ्टी खेलता ही नहीं था, तो वो भी मेरे गेम पे बहुत हैम्पर किया। अच्छा, हैम्पर किया। होता है वो, आप ज्यादा रिवर्स ही खेलने लगे कि लेफ्टी खेल, ओरिजिनल नहीं खेल रहा था, तो होता है। बट मैंने वो काफी 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 उस पर मेहनत की, और मुझे लगता है कि वो भगवान की जितने बार भी मैंने ट्राई किया, और अच्छे बैट पे कनेक्शन हो चुका है। बैट पे कनेक्शन। चलो, आप तो नहीं मान रहे हो कि, मतलब मैंने काफी लोग से सुना है कि आप जैसा रिवर्स काफी कम प्लेयर्स खेलते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट रिवर्स कौन खेलता है? मेरे हिसाब से नीला। अच्छा, नीलेश लेफ्टी राइटी। करंट जनरेशन में फरदीन को काफी पसंद है रिवर्स खेलना।
राइट, करंट जनरेशन में फरदीन है जो काफ़ी अच्छा रिवर्स मारते हैं। फिर और मुझे लगता है विजय पावले भी काफ़ी अच्छा रिवर्स मारते हैं। विजय के पास है, घारिया खुद एक अच्छा घारिया एक अच्छा रिवर्स मारते हैं। तो ये 3 बैट्समैन आपको लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा रिवर्स खेलते हैं। कैप्टेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है और आपके लिए जिसके अंडर आप खेले हो बेस्ट कैप्टन कौन है आपके लिए? मेरे हिसाब से बाई कैप्टन विल बी अविनाश यादव, जिसके अंडर में काफ़ी खेला हूँ। अविनाश यादव, क्या सीखा आपने उनकी कैप्टेंसी से, उनके मेरे- अंडर खेलते? सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि मोटिवेट करते हैं आप। मोटिवेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक प्लेयर के लिए। हम्म। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल नहीं, वो हर एक प्लेयर्स को मोटिवेट करते थे। उनका जो एटीट्यूड था, आप फील्डिंग भी किधर भी खड़े हो जाते थे, किधर भी खड़े हो जाते किधर भी एक रुमाल बांधा इधर खड़े हो गए, अरे बिंदास बॉल डाल, सुनिया बिंदास बॉल डाल, अरे मतलब वो जो एक ये है ना, उनका एक ऑरा था। मैं बोल रहा हूँ ना, हैं। फुलिश नहीं लगता बाहर से, मतलब किधर भी खड़े हो गए बाहर, मतलब स्पेक्टेटर्स अगर जो देख वो रहे हैं, क्या कर वो रहे हैं? बाहर वालों को पता, पर हमको मालूम है कि उनका अंदर क्या गेम चालू है। वो बैट्समैन के इधर आके खड़े हो जाएंगे, उसको भी बोलते रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे। हाँ। तो वो एक माइंड गेम था जो बाहर वालों को नहीं पता था, हमको पता था अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, एक तो मोटिवेट काफी अच्छा करते थे, उसके अलावा उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, अविनाश यादव जब भी बैटिंग के लिए जाते थे, मैं कहता हूँ आपको, अगर मैच फंसा है तो वो निकाल के आएंगे, और उनके पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो कोई भी सिक्स मार सकते हैं। आधे आधे मैंने ऐसी बैटिंग देखी है उनकी, आधे विकेट पे चल के आके उन्होंने सिक्स मारा। आधे विकेट पे चल के 6 मारा। हाँ। सच में आधे विकेट सच में में। 2-4 विकेट? अरे सच में, लिटरली वो कम से कम 5-6 कदम आगे आगे आ गए और वहां से सिक्स मारा उन्होंने। अच्छा, अच्छा ऐसा होता है? फिर बॉलर क्या मुंह पे नहीं मारता है या फिर सीधा अभी कीपर क्या बोल कहता, उनको बॉलर देख के डर जाते थे या क्या करते थे, वो मारते ही थे। अच्छा, मतलब एकदम तो काफी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे। ठीक है, आपके लिए एक बेस्ट कैप्टन है अविनाश यादव। ठीक है, आप एज ए कैप्टन खुद को कैसा रेट करते हो? मैं एक्चुअली कहूँगा तो आई वोंट रेट, मतलब 5/10। अच्छा, 5/10। ओके, मतलब कुछ खास नहीं रेट करते अपने आप को? नहीं क्यों ऐसा? नहीं, काफी सारा नहीं, आप अच्छे कैप्टन से सीखे हो, मोटिवेट तो आप भी हाँ। करते होगे, डिस्ट्रक्टिव तो आप भी। बट कैसे रिजल्ट्स भी बहुत मायने रहता है। जो उनके टाइम पे रिजल्ट्स आ रहे थे, मेरे टाइम पे मुझे लगता है इतने रिजल्ट्स नहीं आए। तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि आई वोंट रेट माई सेल्फ 10, आई वुड रेट माई सेल्फ 5/10। एक टीम, 2 टीम लेते हैं, चलो एक आपकी टीम और एक मेरी टीम। ठीक है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी टीम है, एक्सीलेंट टीम है, बट आप एवरेज कैप्टन हो। ठीक है, मेरे पास एवरेज टीम है बट मैं ब्रिलियंट कैप्टन हूँ। कौन जीतेगा? देखिए, यहाँ पे मायने रखता है आप आपकी टीम को कैसे यूटिलाइज करो। मैं भले मेरे पास अच्छी टीम है, मुझे नहीं पता किसको किधर भेजना है। मैं एज ए कैप्टन, मुझे पता ही नहीं मेरा टीम में किसको किधर भेजना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसे एज किसके पास है? एज, देखिए आज के टाइम पे मैं कहूंगा कि जो क्रिकेटर्स, स्किल क्रिकेटर्स है, उनके पास एज है। बिकॉज वो मुझे भी नहीं, अगर मैं अंदर खड़ा रहूं, अगर आप देखोगे कितने सारे ऐसे भी है जो सिर्फ टॉस के लिए आते मैं आपको बता रहा हूँ, टॉस के लिए आते हैं, बट बाहर से टीम कोई और ही चला रहा है। काफी होता है। ये काफी लिए समझा का यही होता है, भाई आज जो सीरीज जा रही है टॉस के लिए, पीछे नहीं टीम कोई और चला रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो लाखों 200 दोनों कोई नहीं। तो इधर कुछ भी हो सकता है भाई, पीछे मेरा मैनेजर है, वही टीम चला रहा है। नहीं, बट आप कैप्टन, आप ही टीम चला रहे हो, बट एक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम बट एवरेज कैप्टन, एवरेज टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन, कौन जीतेगा? एज किसके पास है? आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन जिसको अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करने हैं, मतलब मेरी टीम जीतेगी, जीत सकती है। जीत सकती है। हाँ। मतलब एक 50-45, 55 मेरे पास 45। अच्छा ठीक है, ये चीज आपने बहुत अच्छी कही है कि आजकल के कैप्टन सिर्फ टॉस के लिए जाते हैं। ऐसा क्रिकेट में कब से होना स्टार्ट हुआ है? ये जब से जो मैनेजर्स वगैरह आने लगे ना, तो मुझे लगता है वहां से काफी सारा, और ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैनेजर्स, पहले भी होता था, सिर्फ टॉस के लिए किसको भेज दो, बाहर से कोई और ही चलेगा, ऐसा होता था पहले से। अब ज्यादा हो गया है या अब तो मुझे लगता है अब तो 100% ज्यादा ही हो गया, क्योंकि आप अगर आप अभी भी देखोगे, बाहर से ही ज्यादा गेम चल रहा है। कैप्टन का जो बोलते हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग बहुत कम रह गया। कम रह गया? जो भी है, जो डिसीजन मेकिंग वो बाहर से ही हो रहा है, अंदर से बहुत कम हो रहा है। बट सही है या गलत है? ये देखिए, ये ना काफी गलत, मुझे तो ऐसे काफी हद तक गलत लगता है।
बिकॉज अंदर कैप्टन जो वैल्यू खत्म हो गई फिर तो। कैप्टन की वैल्यू, अंदर जो क्रिकेटर्स हैं उनको डिसीजन लेना है कि मैं किसको बॉलिंग दूं, मैं क्या कराऊं। आप बाहर से नहीं जज कर पाओगे कि यार इसको बॉलिंग दे, उसको बॉलिंग दे, या ये फील्ड सेट कर, वो फील्ड सेट कर। बट एज अ मैनेजर, अगर मैं टीम का मैनेजर हूँ और मुझे पता है, चलो शायद मुझे ऐसा लग सकता है कि अंदर प्लेयर थोड़ा स्ट्रेस में है या प्रेशर में, उनको इतना समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक आधी बार अगर बता दूं। बट अगर मैं हमेशा मैं ही बता रहा हूँ, तो आपको नहीं लग रहा कि एज अ मैनेजर मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि मैं अपने प्लेयर्स को रेडी नहीं कर पाया अब तक, कि उन्हें पता नहीं अंदर के क्या करना है? तो लग नहीं रहा मैनेजर की मिस्टेक कि उन्होंने अपने प्लेयर्स ही रेडी नहीं किए? एक्चुअली ये या फिर दूसरा कॉइन का सिक्का ये बताता हूँ कि या फिर मैनेजर को ऐसा दिखाना अपने ओनर को कि टीम मैं चला रहा हूँ, ये टीम को मैं Right. जिता रहा हूँ। राइट, ये है। यही है। और एक चीज ऐसा है कि अगर आप एक टीम देखोगे तो आज 5 प्लेयर इधर से लाया, 2 प्लेयर उधर से लाया, पीक प्लेयर इधर से लाया, ऐसा भी टीम बन रहा है। आप एक देखो कि कोई भी क्रिकेटर मुझे आप बताओ कि ऐसा है कि जो कंटिन्यूसली 3 साल एक ही टीम में खेला है, आज के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई भी ऐसा क्रिकेटर है कि जो कंटिन्यू 3 साल एक ही टीम से खेला है? सब एक एग्जाम्पल मेरे को एक भी क्रिकेटर बताओ। एक ही टीम में खेला और कोई टीम में नहीं खेला? और कोई टीम में नहीं खेला। शायद ऐसा नहीं होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, इसके लिए मैनेजर को बाहर से चलाना पड़ रहा है, बिकॉज मैनेजर को पता है उसका स्ट्रेंथ क्या है, अंदर जो कैप्टन है उसको उसका स्ट्रेंथ नहीं पता है। ओके, तो फिर आप लगना चाह रहे हो कि मैनेजर की भी गलती नहीं फिर तो इसमें? इसमें गलती मैनेजर की भी नहीं है, बट कैसा है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, ऑन फील्ड डिसीजंस है जो मैनेजर को नहीं लेने चाहिए, जो ऑन फील्ड प्लेयर्स उनको ही लेने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवर कौन डालेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ओवर कौन डालेगा, बैटिंग को कौन जाएगा, बैटिंग को इसको मत भेज, उसको भेज, ऐसा होता है। ये मैनेजर्स करते हैं? ये मैनेजर्स करते, बैटिंग लाइनअप से लेके कौन ओवर डालेगा ये मैनेजर्स डिसाइड करते। तो एक होना ना मैच सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं अरे जैसे मैं आपकी टीम में और आप बोल रहे जसबीर एक काम कर, सिचुएशन तेरे हिसाब से खेल, तो अपनी गेम खेल, तेरे को लग रहा है कि तू सिंगल ले सकता तो सिंगल ले, लग रहा मारेगा तो मार। तो इसमें मैच सिचुएशन नहीं होती? अगर आपने पहले से ही बोल दिया कि आप ओपन जाओगे मेरे साथ, मैं जाऊंगा, 1 डाउन नहीं जाएगा, 2 डाउन नहीं जाएगा, मैनेजर डिसाइड कर रहा है, तो फिर मैच सिचुएशन कहाँ गई? मैच सिचुएशन तो वही बोल, मैच सिचुएशन कभी आती है जब आप एक टेंस सिचुएशन आ गई मैच में। Right. अगर आपको पता है कि ये इतने बॉल में उतना ही रन कर रहे हैं, हाँ। या फिर इतने बॉल में इतना डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं एज अ कैप्टन मैं बोलूंगा कि नहीं यार इसको बॉलिंग दे, इसको, पर बाहर से कॉल आता है कि उसको मत दे, इसको दे। तो फिर यही तो बोला, तो ये तो जो अंदर खेला वो बेटर समझ पाएगा। वो बेटर मैं वही तो आपको बेटर समझ पाएगा अंदर वाला ही, बिकॉज उसको पता है कि सेंसिंग ये बैट्समैन, अगर आप क्रिकेट ज्यादा नॉलेज होगी उसको। पहले के क्रिकेटर्स क्यों अलग थे, बिकॉज वो गेम रीडिंग बहुत करते थे, प्लेयर रीडिंग। मैं आपको अभी बताता हूँ कि भरत भाई, असलम भाई, इन लोग बैट्समैन खड़ा ही रहेगा तो बता देंगे कि यार ये इधर ज्यादा खेल सकता है, उधर ज्यादा खेल सकता है, मतलब इतना लेवल तक उन लोग ये रीडिंग करते थे। तो मतलब कह रहे हो कि मैनेजर्स को नहीं चलाना चाहिए, अगर कोई कैप्टन है राइट। तो कैप्टन को ही टीम चलानी चाहिए। ठीक है, इंडिया कप आपने देखा हाल ही में, लास्ट वीक ही इंडिया कप, सॉरी ये वीक ही इंडिया कप खत्म हुआ है, और इंडिया कप में योगेश पेनकर एक टीम में थे, सुमित डेखले एक टीम में थे, और दोनों ही कैप्टन नहीं थे, कैप्टन थे कृष्णा पवार। थोड़ा लॉजिक समझाओ, थोड़ा मुझे समझा नहीं। अभी ऑब्वियसली भले कैप्टन कृष्णा पवार रहेंगे, बट अंदर से कोई और ही चला रहा था टीम। कौन चलाएगा, सुमित या फिर योगेश? योगेश। अच्छा, आपको कौन बेटर कैप्टन लगता है, सुमित या योगेश? देखिए सुमित का एक चीज मैं कहूंगा कि उसके पास रिजल्ट्स बहुत आए, मेरे को लगता है वही एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने सुप्रीमो में 3 या 4 बार जीत चुका है। बट एज अ थिंकिंग कैप्टन में कहूंगा योगेश, बिकॉज हम लोग काफी सारे क्रिकेट भी खेल चुके, वो भी रॉयल कोलंबोली के लिए खेल चुके योगेश, तो ही इज अ वेरी थिंकिंग क्रिकेटर, और वो जल्दी अडेप्ट करते हैं सिचुएशंस। अडेप्ट करते हैं, थिंकिंग क्रिकेटर, समझा दो कैसे मैच में अडेप्ट किया जाता है? मतलब सिचुएशन वाइज क्रिकेट खेलना। फॉर एग्जांपल आप सुमित देखो, वो एक ही क्रिकेट, मतलब वो फॉर एग्जांपल वो सिर्फ हिटिंग करते ज्यादा, मैं नो डाउट उससे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो सिंगल्स भी खेलते हैं। बट योगेश जैसे आकाश और योगेश ऑलमोस्ट एट पार ही उनको कंपेयर करूंगा, बिकॉज योगेश के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो अडेप्ट करके सिंगल्स एंड डबल्स और बीच में एक आधा स्ट्रोक 6 मार देंगे, और ऐसे काफी सारे मैचेस हैं जहां पे उन्होंने वो बैटिंग करके जिताया भी है। तो ये एक चीज है, वो गेम रीडिंग बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि बॉल से ज्यादा रन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वो वहां पे सेंसिबल खेल के गैप कम करने जाएंगे, सिंगल्स डबल्स, ये उनको पता है कि उनके सामने एक दूसरा बैट्समैन है,
वो सिंगल डबल बोलेंगे तू यहाँ से चांस ले। हम्म, तो वो एक चीज है ना, वो एक एक्स फैक्टर रहता है कैप्टन में और एज अ प्लेयर में। कैप्टन में आपने कहा कि इंडिया कप में योगेश को भी कैप्टन नहीं बनाया, सुमित को भी कैप्टन नहीं बनाया, कैप्टन बनाए कृष्णा पवार को, बट आप बोल रहे हो कि अंदर तो कैप्टनसी योगेश ही करेंगे, फिर कैप्टन बनाए क्यों कृष्णा को? अभी वो उसके पीछे रीजन मुझे नहीं पता क्या है, या तो उन्होंने थिंक टैंक ने सोचा रहेगा या फिर उनके पैकर होंगे या उन्होंने सोचा रहेगा कि क्रिस्टियानो कैप्टन बनाओ। अच्छा, कुछ रीजन हो सकता है, आई डोंट नो दैट, बट होता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं खुद गया टॉस के लिए बट मैं कैप्टन नहीं था, आकाश ही लीड कर रहा था, तो हुआ ऐसा काफी डर। अच्छा ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना वैसे तो, जो कैप्टन है आपके टीम देखिए इट डजंट मैटर, देखिए हर एक टीम में ना एक प्लेयर ऐसा, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि अभी हम पीपीएल भी खेलते हैं, अभी इंडिया कप जैसे आप बोल रहे हो ऐसे हम पीपीएल भी खेलते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो बैट्समैन का स्ट्रेंथ क्या है, और हमारे टीम में अलग अलग एरिया के अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं। तो मैं एज ए कैप्टन में जाके उसको पूछता हूँ कि भाई ये तू एरिया में रहता है, ये कैसा खेलता है वैसा खेलता है, तो वो एक चीज बहुत मायने रखती है, हेल्प होती है उससे। वो हेल्प होती है। एज ए कैप्टन आपको ये एक बात करना ही है आपके प्लेयर से कि भाई तू ये प्लेयर कैसा खेलता है, ये तेरे एरिया में रहता है, ये कौन सी तरह बैटिंग करेगा या फिर कैसा बैटिंग करता है। तो वो एक चीज है जो एक एक्स फैक्टर एक कैप्टन को करती है। बिकॉज अगर आप आज का क्रिकेट देखोगे, हर एक प्लेयर को हर एक प्लेयर का गेम पता है, एब्सोल्युटली, इतना बराबर, साथ में हो। इतना साथ में खेलते हैं, तो आपको आगे जाके क्या चेंज करना है वो एक चीज है जो आज की क्रिकेटर्स को सोचनी चाहिए। बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखो तो आपको एक, जैसे अभिषेक शर्मा को टारगेट किया था उन्होंने, ऑफ स्टंप के बाहर ही बॉल डाले, तो ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा स्टार्ट बनने चालू हो जाएंगे, जो हिसाब से आज के मैनेजर्स है मुझे लगता है वो भी आजकल लैपटॉप लेके बैठेंगे कि भाई ये आ गया, मन्नी आ गया, इसको तो ऑफ स्पिन डालते रहे, इसको ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे, ये आया है इसको तो उधर ही डालते रहे, इसको आउट मत कर, ऐसे मैं बोल रहा आपको आउट मत, भाई ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम में। ऐसा मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेट में भी ऐसा स्टैट्स आना चालू हो जाएंगे। सारा चालू हो जाएंगे, आप कह रहे हो। ठीक है, चलो अगर आगे बढ़े हैं तो इंडिया कप में, अभी इंडिया कप का 4th सीजन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कृष्णा सातपुते इंडिया कप में नहीं है और हमारे चहेते उस्मान पटेल भी इंडिया कप में नहीं है। क्या लग रहा है कि इज इट द एंड फॉर कृष्णा एंड उस्मान? देखिए एज अ क्रिकेटर मैं कहूँगा इट्स नेवर द एंड। मैं खुद कहूँगा कि मैं भी अभी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इतना नहीं खेलता हूँ, बट मैंने अभी भी छोड़ा नहीं है। बोलते ना एक जज्बा रहता है कि मैं अभी भी खेलूंगा। हर्ट होता है, मतलब इतने Obviously बड़े hurt- प्लेयर, इतने obviously बड़े hurt। प्लेयर जहाँ पे आपको, मतलब कुछ सालों पहले ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं था या ऐसा कोई कुछ लीग नहीं था जहाँ पे आपके वो फोन नहीं आया हो, ऐसा भी चांस होता था कि आपने एक को हाँ किया फिर भी आपको 4 जगह से ऑफर आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इंडिया की टीम बन रही है, स्टेट की टीम बन रही है, वो भी एक नहीं 2 टीम बन रही है, 18 प्लेयर बन रहे हैं, इसमें ए में 18 है, बी में भी 18 है, 36 प्लेयर्स में भी कृष्णा सातपुते और उस्मान पटेल का नाम नहीं है। किस तरह से हर्ट होता है? देखिए एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा तो काफ़ी हर्ट होता है, और ये एक टाइम है, देखिए कैसा होता है पता है क्या, ये एक टाइम है कि आपके जो दोस्त है ये पूछेंगे अरे यार तू नहीं खेल रहा है, सब पूछेंगे, सब पूछेंगे, मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने तो ये एक बहुत मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये एक एज ए क्रिकेटर के लिए कितना पेनफुल होता है। इवन दो मैं ओमकार देसाई का भी नाम लेना चाहता हाँ हूँ, उनका भी ओमकार, तो नहीं है। ओमकार भी मैं वही कहूंगा कि ओमकार भी, आपने ओमकार का जर्नी नहीं देखा, मैं एसपी में खेला हूँ, मैं उसके साथ खेल चुका हूँ। वो एक ऐसा क्रिकेटर थे, वन साइड मैच जीता था। एसपी का जो टीम था बैटिंग में, मुझे लगता है ओमकार के जैसा और कोई दूसरा बैट्समैन नहीं था। उनका भी अटैक काफी, सैंडी था, राहुल था, बासी था, उनके बाद भी अटैक काफी अच्छा था। गैटिंग करके एक बॉलर था, वैशाल आंगने था, तो वो भी इसके थे। बट बैटिंग में अगर ओमकार देसाई जैसा बड़ा नाम नहीं था। इवन बॉम्बे क्रिकेट में भी अभी भी मैं कहूँ कि बहुत अलग ही लेवल का बैटिंग करता था वो भी। तो एज ए क्रिकेटर मैं कहूँ तो बहुत हर्ट होता है, हमको खुद को हर्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी कोई लीग आ गई या फिर किसी में नहीं लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, या फिर रायगढ़ प्रीमियर लीग हो गया, या फिर मेरा नाम आया और मुझे नहीं लिया, तो बहुत हर्ट फील होता है। ऐसा हुआ नहीं है बट मैं होता अभी विजय भाई है विजय भाई है मुझे मेरे की वो तो है, इन्हें होता रहेगा। अरे इन्हें ऑब्वियसली होता रहेगा हर्ट, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये एक चीज है, आपका अब भी एक कैरेक्टर, आपका एक राइट एटीट्यूड अब भी है, आपको बाहर आना, आपको आपको अभी पता लगेगा कि आपके कौन करीबी है, कौन आपके पराए हैं। बिकॉज ऑब्वियसली स्पीकिंग एक ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स ही आपके साथ रहेंगे, और
ये टाइम पे मुझे लगता है कि अगर आप वही सोचो कि पर्पल पैच में जो बंदा चल रहा था कुछ साल पहले और उसको आज एक फ़ोन नहीं आ रहा है, टीम के लिए नहीं आ रहा है, मेरे साथ हो चुका है। मेरे को दिन में कम से कम 4 से 5 फ़ोन आते थे, 10 फ़ोन आते थे कि मनी मैच को आओ। आज मुझे एक फ़ोन भी नहीं आता कि भाई मैच को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे को सामने से फ़ोन करना पड़ता था कि मैं मैच के लिए आऊँ कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो ये एक चीज़ है जिससे बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जो उनका कैलिबर है, मुझे नहीं लगता कि वो ये टीम, मैंने एक्चुअली टीम देखा नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ आपको पता है मेरा टाइम बिजी रहता बहुत बिजी रहता है मेरा बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि ये टीम देखा नहीं मैंने, बट आई थिंक कि इन एटलीस्ट अगर आप इनको 18 में तो रखना चाहिए था। ये इतने बड़े प्लेयर्स है और दोनों टीम, अगर 2 टीम बन रहा है तो आई थिंक ये 2 टीम में तीनों का नाम होना ही चाहिए था। होना ही चाहिए था। ओमकार देसाई, उस्मान पटेल और कृष्णा सातपुते कहते होंगे, चलो कोई नहीं, हम वापस साबित करके बताएंगे कि वाई वी आर द ग्रेट प्लेयर्स। देखिए ये कैसा है बताया, कहते होंगे हम्म। बट जो अंदर एक बात लगती है ना, हम्म। वो मुझे पता है कि लिटरली आँख से पानी आता है जब भी बोलते हैं ना कि आपको नहीं लिए गया, आपको फ़ोन नहीं आया। ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाला था बट मुझे फ़ोन ही नहीं आया वो टूर्नामेंट के लिए। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ और काफ़ी बार मैं हुआ कि ऐसा बड़े टूर्नामेंट के लिए गया हूँ खेलने, मेरे को बोला है कि तू खेलेगा खेलेगा और मैं बाहर बैठा हूँ। तो ये बहुत बहुत हर्ट होता है ये फीलिंग, और एज अ क्रिकेटर ये सिर्फ एक क्रिकेटर ही समझ सकता है। और मैं ऐसा चाहूँगा कि ऐसा किसी पे भी नहीं आए ये, और वो कम बैक करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि अगले साल का जो क्रिकेट सीजन होगा, ये तीनों बहुत ही अच्छा कम बैक करेंगे और धुरंधर कम बैक करेंगे। धुरंधर कम बैक करेंगे, ठीक है। बट आपने कहा कि ऐसा टाइम किसी पे ना आए, बट आपको लगता नहीं ऐसा टाइम सब क्रिकेटर्स पे आता ही आता है? आता है और इसको डिनाई नहीं कर सकते, और आप नहीं कह सकते कि मुझ पे नहीं आना चाहिए, मुझ पे आया, इस पे नहीं आना चाहिए, ये सब पे आता ही सब पे आता है। मैं वही बोल रहा हूँ, एक ऑनेस्ट फीडबैक हम्म। आपको खुद से भी देना चाहिए कि एम आई केपेबल, कि मैं अभी, मतलब मैं आपको अभी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने आप को 10 साल पहले कंपेयर करूँ, मैं वो क्रिकेटर नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं कोई भी टीम में आके फिट हो जाऊँ। मैं ऑनेस्ट एक बोल रहा हूँ। तो आपको भी आपसे एक ऑनेस्ट फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं ये टीम में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता था। आपको एक सेल्फ टॉक करना पड़ेगा इसका कि भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छे क्रिकेटर हैं वहाँ पे, कि ये मेरे से अच्छा है, वो अच्छा है। आप वो सब छोड़ दो, आप और आगे क्या अच्छा कर सकते हो वो सोचो। अभी कैसा है कि आप खुद को एक दूसरे से कंपेयर करना आप चालू कर दोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप खुद का एक वैलिडिटी आप खुद का कम कर रहे हो। अभी आपको एक ऑनेस्ट टॉक करना है कि हाँ चल आज ये मैं नहीं खेल पाया, होता है। देखिए काफ़ी सभी के लिए ये हर्ट होता है, बट अभी आपको ऐसा है कि नहीं लिया है, ओके मैं कम बैक करूँगा, मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि मुझे क्यों नहीं लिया। ऐसा उनको मैं जताऊंगा कि प्रूफ करना। हाँ, पॉइंट प्रूव करना। आपने कहा कि आपके आंखों से आंसू आ गए थे, तो ये आंसू अकेले में आए थे या फिर किसी के सामने आए थे? नहीं, अकेले में, ये किसी के सामने नहीं आते, ये अकेले में आते। या अकेले में ही आते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको भी लग रहा है कि ये तीनों अगले सीजन में अच्छा कमबैक करेंगे। कभी ऐसा लगा है कि किसी बॉलर ने आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे एम्बैरेस किया हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या डाल रहा है, क्या बैट पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कभी एम्बैरेस हुए क्रिकेटिंग फील्ड पे? देखिए मैं आपको जैसे कहा था ना कि एक पैच ऐसा आता है कि आप कुछ भी करो, आपके बैट को बॉल लगता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा खेल भी रहा था वो सीजन, और 40+ का बेलापुर का ग्राउंड है, विक्की बोहिर ने मुझे मेडन ओवर डाला था। विक्की बोहिर ने आपको मेडन ओवर डाला, मेडन ओवर? मेरे बैट को भी बॉल नहीं लगा था, मुझे लगता है बदन वगैरह पे किधर लगा, क्या पता मुझे, वो मैं क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता, बट बोल रहे ना कि वो इतना अच्छा डाल रहा था और इतना जोर से डाल रहा था ऑफ द विकेट। मेरे बैट को, मैं सोच रहा था कि आएगा ये बैट पे, पर नहीं आ रहा था। तो एक ऐसा टाइम है कि मुझे काफी एम्बैरेस फील हुआ। मेडन मेडन ओवर, विक्की बोहिर ने मेडन डाला, बाद में सॉरी बोला आपको आगे? बाद में मुझे लगता है वापस वो बेलापुर में मिला था, बोलता अरे यार मेडन डाला, अभी मुझे मारना मत। मैं बोला अरे यार तू किधर इतना जोर से डाल रहा है, मेरे बैट को भी बॉल नहीं लगी। फिर बाद में क्या हुआ, वापस आए सामने आप? नहीं आए थे, बट मैं खेला नहीं उसको। हाँ मुझे लगता है बाद में और काफी सारे टूर्नामेंट खेले, हाँ। तो मैंने सिंगल ही लिया, बोला एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे, नहीं तो आप 5 बॉल और निकाल दे। ये चला गया यहाँ पे। क्रिकेटर्स को मान लेना चाहिए क्या थोड़ा सा, या फिर ईगो होनी चाहिए, यार इसने मेडन निकाला था, अब ईगो नहीं होना चाहिए। देखिए कैसा है,
एक ऐसा टाइम आता है कि आपको पता है कि ये अच्छा डाल रहा है, हम्म। सिंगल लो, सामने राइट हैंडर है, उसको एडवांटेज है ज्यादा, विक्की को राइट हैंडर, तो उसको स्ट्राइक दे दो। उसको स्ट्राइक अगर मेरे रेंज में बॉल रहेगा तो मैं मारूंगा। रेंज में बॉल का आपके बॉल पे कनेक्ट, बैट पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो दिन ऐसा था, मैं वही बोल रहा हूँ। दिन की बात है, शायद आपका दिन होता तो शायद 5 या 4 शॉट मार सकते थे। मार इतने पेस के साथ अगर टच भी करोगे तो शायद लंबा ही जाएगा। हाँ। ठीक है, मैंने विकी बॉय से सवाल पूछा था, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। आपने विवेक शर्मा को खेला है, कौन ज्यादा फास्ट है, विवेक या फिर विकी? देखिए, विक्की का जो ऑफ द विकेट है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो प्राइम था, उसको भी काफी सारे इंजरीज हुए, बट मुझे लगता है विक्की काफी ऑफ द विकेट काफी फास्ट है वो। विकी ज्यादा फास्ट है? विक्की फास्ट। ठीक है, विकी ज्यादा फास्ट है, फिर यहाँ विश्वजीत ठाकुर ज्यादा फास्ट है मोटिया? दोनों प्राइम पे? दोनों प्राइम पे बोलूंगा तो मोटिया। मोटिया। बिकॉज वो भी मुझे लगता है लेटली काफी सारे इंजरीज के कारण उसका प्रॉब्लम हुआ है, बट वो भी उसके प्राइम पे मुझे लगता है उसके सब तेज कोई नहीं डालता था। कोई नहीं डालता था। ठीक है, मोटिया से भी कोई बेटर है फास्ट में? इससे भी फास्ट किसको आपने देखा हो कभी? मोटिया से फास्ट मुझे नहीं लगता किसने देखा, क्योंकि मेरे जो एरा में थे वो ज्यादा करके स्पिनर ही थे, हमारे टाइम पे इतने फास्ट बॉलर नहीं होते थे। तो आपको लग रहा है विश्वजीत ठाकुर ही सबसे ज्यादा फास्ट आज तक? ऑरेंज में कहूंगा नाम, वो भी काफी तेज डालते थे, प्रफुल्ल ठाकुर के भाई। प्रफुल्ल ठाकुर के भाई, क्या नाम था उनका? नाम क्या है? महेश ठाकुर। महेश ठाकुर, अगर वो भी काफी फास्ट थे। ठीक है, स्पिनर कभी किसी ने खड़ा किया ग्राउंड पे? स्पिनर में मैं कहूंगा कि भरत पतला एक थे ऐसे क्रिकेट बॉलर की, काफी अच्छे उनका ऑफ स्पिन था। ऑफ स्पिन था, खड़ा किया आपको? हाँ, एक दो बॉल खड़ा, मतलब खड़ा किया है उन्होंने, बट काफी अच्छा बॉल डालते थे। काफी अच्छा बॉलिंग। बट ऐसा लाइन में ऐसा मेडन ओवर तो नहीं हुआ है भाई। एम्बैरेस एक बार ही हुए, बार बार नहीं। अब फिर आप इतने स्मार्ट भी तो अगले बार आप सिंगल ले लेते हो, फिर आप स्ट्राइक ही नहीं लेते हो, वापस जल्दी जाते ही नहीं स्ट्राइक पे। ऑल टाइम 11 क्या होगी आपकी? हाँ भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। जिसके साथ आप खेले उसके साथ उसका ही नाम लेना। सबसे पहले तो मैं बॉलर से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, बॉलर से स्टार्ट करोगे? अच्छा, उल्टा स्टार्ट करेगा। हाँ, क्यों, आपको भी लगता है बॉलर्स मैच टूर्नामेंट जीता थे? बराबर। ठीक, बॉलर फिर आप 11 नंबर से स्टार्ट करो सुनो। मेरे लिए रहेंगे लेट सुधीर तांडेल। अच्छा, ओके। मतलब उनके जैसा बॉलिंग मैंने आज तक देखा नहीं। जो उनका स्पिन था लेट, और मुझे लगता है लेट क्रिकेट जब भी उन्होंने वापस से चालू किया बीच में गैप के बाद, तो वो ज़्यादा फास्ट डाल रहे थे, बट जब वो स्पिन करते थे उनके जैसा स्पिन गेंदबाजी मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है। किसी का नहीं? किसी का नहीं। और प्लेन आर्म एक्शन, अगर आप देखोगे वो और अभी बोरकर, उनके ऐसा प्लेन आर्म एक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये दोनों रहेंगे मेरे टीम ठीक है, वो 11 और 10 हो गए। नो, में। ये दो बॉलर हुए मेरे, दो ऑलराउंडर रहेंगे। सीधा 2 से ऑलराउंडर पे आ गए। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑलराउंडर्स नीचे तक से। हाँ, तो अब आज मैच डिपेंड करता है मैच कितने ओवर्स का। 8 ओवर का मैच। 8 ओवर का मैच है, तो ये दो हुए। राइटी में मैं लूंगा विश्वजीत ठाकुर। ठीक है, मोटिया 8 पे। 8 पे मैं लूंगा, बिकॉज इवन बैटिंग अच्छा करते हैं वो, विक्की बोयर। मेरे को मेडन डाला उसने, उसको तो लेना ही पड़ेगा भाई। 7 पे। 7 पे मैं चाहूंगा असलम भाई। असलम भाई, ठीक है। 6 पे। असलम भाई किधर भी खेल सकते हैं, बट जस्ट फॉर हिज एक्सपर्टीज। हाँ, बिकॉज असलम भाई ऐसे क्रिकेटर है जो गेम रीडिंग बहुत अच्छा करते थे। कैप्टन मेरा रहेगा अविनाश यादव। तो ये 6 पे अविनाश यादव को क्या बताए? अविनाश यादव, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इरेस्पेक्टिव ये कि इररिस्पेक्टिव। अच्छा, ठीक है, रिस्पेक्टिव। ओके। ओके, बैटिंग ऑर्डर। अभी मैं ठीक है। कहूंगा ओपनर्स में 5 बाकी है वैसे अपने। अविनाश यादव आपके कैप्टन हो गए, अभी 5 बाकी। भरत भाई भरत और लोहार, उमेश सर और ऋषि दादा। ऋषि दादा। तो ये 3 में से कोई भी करेगा। ठीक है, अभी दो ही प्लेयर बाकी है। और 2 में मैं कहूंगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं हाँ, बॉम्बे के या फिर किधर के भी क्रिकेटर्स हैं, जावेद और पापे, इनके जैसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन मैंने नहीं देखे, और बॉलर्स डरते थे इनको बॉलिंग डालने के लिए। पापे का तो मैंने बहुत नाम सुना है। पापे, नरेश चावला, हाँ, ऑन अ गिवन डे हवे के ऑपोजिट भी 6 मार सकते वो। मतलब इतना डेंजर बैटिंग करते थे वो। तो ये 2 रहेंगे मेरे पे। ये 2 बैट्समैन डिस्ट्रक्टिव। नरेश चावला, दूसरा नाम क्या लिया था हमने? जावेद शेख। जावेद शेख के हिटिंग के बारे में कुछ बताइए। जावेद शेख अभी बहुत लोगों ने नाम नहीं लिया वैसे इनका, और मतलब मैंने ज्यादा
प्लेस नासिर के भाई है ये, नासिर ठीक है, नासिर शेख के भाई। हिटिंग एबिलिटी के बारे में कुछ बताइए। इनकी हिटिंग एबिलिटी मैं कहूँ ना, मतलब लिटरली कीपर को हवा दे देंगे, इतना जोर से बैट घुमाते थे। और कितना भी लंबा बाउंड्री रहने दो, जावेद वो सिक्स मारता ही मारता है। मतलब ऐसा क्रिकेटर है। अभी भी मुझे लगता नहीं अभी खेलते हैं कि नहीं वो, बट जो टाइम पे जावेद खेलता था, मैंने उनका क्रिकेट देखा है। इवन एज ए ह्यूमन बीइंग आप किसी से भी पूछ लो कि जावेद का नेचर क्या है, जावेद जैसा दोस्ती के लिए बंदा भी कोई नहीं है, और उसके ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन और फील्ड भी कोई नहीं है। ऑन फील्ड भी कोई नहीं है। तो ये आपकी प्लेइंग 11 है। ये और मेरी कैप्टन आपके होंगे अविनाश अविनाश जादव। लगता है इस टीम को कोई हरा पाएगा दूसरी टीम? मुझे नहीं लगता कोई हरा पाया, अगर ऑन ए गिवन डे मेरे ये सब प्लेयर चल रहे हैं। या फिर आपके प्लेयर्स का आपकी तरह मैं बाहर से मैनेजर हुआ, मगर हाँ मैं पूछ मैनेज करोगे इन लोगों को? मैनेज करोगे आप? मैनेज मतलब ऑब्वियसली बैठ के देखूंगा मैं। अच्छा, मैनेज देखोगे। ठीक है। स्पिनर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नाजिम गुल्ली को आप काफी खेले हो, तो नाजिम गुल्ली को आप किस तरह से रेट करते हो? मतलब क्या रेट करोगे आप? देखिए नाजिम, आपके प्लेइंग 11 मुझे एक्सपेक्टेड था शायद आपके प्लेइंग 11 में वो होंगे। ऑब्वियसली नाजिम के साथ भी बहुत क्रिकेट खेला, वो भी। और बूपा करके भी कोई प्लेयर थे गुजरात के? इस पे आना चाहूंगा मैं। गुजरात का क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट है, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो मैं जितना भी क्रिकेट खेला हूँ, मुझे लगता है अभी भाई, असलम भाई की वजह से ही बहुत वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेले। तो वहाँ पे भूपा करके एक बैट्समैन थे, अभी भी है मुझे लगता है वो, अभी या फिर खेलते नहीं। डिस्ट्रक्टिव, मतलब जावेद जैसे ही थे वो। अच्छा, जावेद जैसे ही थे। अरे मतलब लिटरली वो बॉल को बोलते ना गोटी बना देते ना, वैसे थे। बॉल का गोटी बना। अरे बहुत वो, फिर स्नेहल करके थे। गुल्ली का अभी तक बैटिंग किसी ने देखा नहीं है। हाँ, तो गुल्ली बैटिंग भी बहुत डेंजर करते थे, और बॉलिंग तो आप छोड़ ही दो। नए बॉलर को, सॉरी नए बैट्समैन को, हाँ, नाजिम गुल्ली की नाजिर गुल्ली का आप ग्रिप ही नहीं समझेगा। मुझे काफी बार नहीं समझा था कि क्या डाल रहा है, बोल रहा हूँ आपको, उसका ग्रिप समझना बहुत डिफिकल्ट है। उसका हो गया, भरत पतला का हो गया, भरत तो इनका ग्रिप नहीं समझता। नहीं समझता। कैसे रीड करते हो आप नाजिम गुल्ली को? वापस बैक टू द क्वेश्चन। मैं रीड नहीं करता था, मैं पहले ही बॉल रिवर्स खेलता था। हाँ। उसको लगता था ये रिवर्स, मैंने कहा जोर से डाल देता था। तो वो एक बार लग गया तो सीखा जाता था या फिर कुछ, बट उसको बहुत डिफिकल्ट था रीड करना। रीड करना काफी। टॉप 5 बॉलर होंगे आपके स्पिनर में नाजिम गुल्ली? ऑब्वियसली ऑब्वियसली टॉप 5। ठीक है। आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आता था, मैं रिवर्स खेलता था। अगर बॉलर का हाथ ना समझे या फिर वो क्या डाले वो ना समझे, तो रिवर्स खेलना एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए वो वर्क किया तो मैंने वो यूज किया, बट आज के क्रिकेटर्स के लिए कुछ अलग यूज हो सकता है, बट मेरे लिए मुझे लगा वो यूजफुल था, तो मैंने वो किया। अच्छा, आपने वो किया। बिकॉज इवन भारत पतला के लिए भी मैंने वही किया था, रिवर्स बिकॉज उनका ऑफ ब्रेक लेफ्टी को मारना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। बट मैंने उनको रिवर्स पे स्कोर किया करके मैं, वो मेरे लिए वर्क किया। अच्छा, वर्क किया तो चल आप उसी फॉर्मूला के साथ स्टिक रहे। राइट। ठीक है। एंड ऑफ द पॉडकास्ट आ गए हैं हम। फाइनल मेरे 1-2 सवाल है, उसके बाद खत्म करेंगे। कुछ भी आपके क्रिकेटिंग जर्नी में आपको कुछ रिग्रेट है? रिग्रेट एज एन सच कुछ नहीं है। जितना भी क्रिकेट में खेला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा क्रिकेट खेला हूँ, और सबसे ज़्यादा है रिस्पेक्टफुल क्रिकेट खेला हूँ। आप देखोगे अभी के क्रिकेटर्स भी है, काफ़ी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, बट हमारा जो बॉन्डिंग है, हमारे मतलब अभी भी मैं सभी से बात करता हूँ। उमेश सर हो गए, भरत भाई हो गया, अविनाश यादव हो गए, लेफ्टी राइटी नीलिया हो गया, जितने भी हमारे जूनियर जितने भी क्रिकेटर है, समर्थ हो गए, तो ये सबके साथ हम लोग टच में हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं और भी अगर अच्छा क्रिकेट खेलता तो कुछ और कर पाता, बट मुझे लगता है कि अगर वो टाइम पे इतना पैसा होता, माइट भी मैं ये जॉब नहीं कर पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि वो टाइम पे इतना पैसा नहीं था। एक चीज़ वो हुई कि मैंने जॉब चुना, मुझे आगे सिक्योरिटी मिली, प्लस मैं अच्छे जॉब पे लगा हूँ, जॉब की वजह से मुझे मेरी वाइफ मिली, तो काफ़ी सारे उस पर ये हुए। ठीक है, तो मतलब कुछ रिग्रेट नहीं? Regret अभी नहीं, आप कुछ अच्छा खेले, कोई ट्रॉफी जो जीतना चाहते थे नहीं जीत पाए? मेरे बहुत ट्राई किया आपने लेकिन नहीं जीत पाए। सुप्रीमो ट्रॉफी में कहूँगा कि ट्राई किया, एक वो ट्रॉफी था जीतने की, बट नहीं जीत पाए। ठीक है। आपने वाइफ का काफी नाम लिया है 2-3 बार, उनके बारे में कुछ बता दो। ये मेल कैसे हुआ जॉब पे? एक्चुअली हम साथ, वो महाराष्ट्र और आप पंजाबी हो, राइट? हाँ वो महाराष्ट्र है, सुरवे है। हाँ। तो मैं टोयोटा में, हम लोग ने जैसे कहा कि हम लोग जॉब पे थे साथ में, वहाँ से फिर वो चालू हो गया जो हमारा अफेयर था, फिर वैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर वो
लव में हुआ, हाँ, हुए थे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन थे, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, मेरे घर वाले तो प्रॉब्लम ही नहीं था बिकॉज मेरी मॉम बहुत ओपन माइंडेड है। बट फिर हुआ कुछ होने के बाद काफ़ी सारे ये करने, मैंने काफ़ी सारे जॉब्स भी चेंज किए उसकी वजह से, बिकॉज उन्हें लगा कि ये क्रिकेट ही खेलता है, टोयोटा में है, या फिर ये आगे आके क्या करेगा, तो जॉब चेंज किए। फिर उस काफी सपोर्ट भी किया लेकिन उन्होंने आपको। काफ़ी ओवरऑल जर्नी में, थ्रू आउट जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। वो अभी भी मुझे सपोर्ट करती है जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। इवन जैसे मैंने कहा कि मेरी मॉम भी मुझे कभी कभी ब्लंटली बोल देती है कि यार क्या तू काय के लिए आता है, बट वो नेवर, उसने आज तक कभी नहीं कहा है। उसने वही कहा कि तू अगर खुद पे काम नहीं करेगा तो तू अच्छा नहीं खेल पाएगा, खुद पे काम कर। इवन माई डॉटर, शी इज ऑल्सो समवन विच आई लुक अप टू बिकॉज शी लुक्स अप टू मी अलॉट। तो उनके काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पे वो मुझे बताती है पापा आपको इतने सारे जन क्यों, कैसे जानते, क्यों जानते। तो वो एक रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, प्लस उसके स्कूल में भी वो काफ़ी बोल्डफुली बोलती है कि अरे मैं मन्नी शर्मा की लड़की हूँ ऐसा। तो ये देखिए एज बहुत अच्छा लगता है स्पेशली एक चाइल्ड के लिए, बिकॉज वो भी काफ़ी सारे मेरे ऐसे ही स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स खेलना है उसको। उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल। तो मेरे आप घर पे आओगे तो मेरे घर पे 2 हॉकी स्टिक्स पड़े हैं, फुटबॉल के शूज़ पड़े हैं, 2 फुटबॉल पड़े हैं, तो उसको सब खेलना है। क्रिकेट बोलती है मैं खेलूंगी, बट आई वांट टू बिकम अ गोट। आई वांट टू बिकम अ गोट, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यस। पर किस चीज में? अभी वो उसको नहीं पता। अच्छा, हो गया। वो उसको बनना है बस। बस गॉड बनना। अच्छा, अच्छा लगा मुझे। कुछ विश है ये पॉडकास्ट में आने के अलावा, कुछ पूरी जो होनी बाकी है? विश मेरी एक्चुअली एक ही रहेगी कि मेरा एक बचपन से एक ही विश था कि मुझे सचिन से एक बार मिलना है। ओके। जो अगर मैं चाहूंगा कि अगर हो जाए एक आध बार, अगर एक आध बार मतलब एक बार भी अगर हो जाए, हाँ। तो किधर ना किधर गॉड से मिलना, ठीक है। ये एक विश है मेरी। तो ये आपकी विश आपने मुझे पहले भी बताई है, हम ऑफ कैमरा जब हम आईएसपीएल का रिव्यू कर रहे थे, और मैंने तभी भी आपको एक जवाब दिया था। मैं आपको वापस सेम जवाब दूंगा, ऑन कैमरा जवाब दे रहा हूँ, अब ट्रोल भी हो सकता हूँ, कि मैं ऐसा काम करूंगा, इतना अच्छा काम करूंगा कि एक दिन मैं उनसे मिलूं, और जब मैं उनसे मिलूं तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट दिन जब मैं उनसे मिलूं आप मेरे साथ चलो, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर ये तो मुझे लगता नहीं कि ये फर्स्ट बार हुआ है मेरा कि हम काफ़ी सारा इंटरेक्शन भी हुआ, और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग देखते हैं इसे। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ क्रिकेटर्स, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स भी बहुत सारे, मेरी मॉम भी मेरे जैसे का फॉलो करती है, वो काफ़ी सारे इवन क्रिकेटर्स के भी रहेंगे, जो फ्रेंड्स रहते हैं वो भी काफ़ी सारा फॉलो करते हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, एक जर्नी है। बिकॉज मुझे पहले भी वो जन ने कहा था कि यार ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल लग रहा है, प्रोफेशनल है, तो वही एक चीज़ है कि आप ये जारी रखिए। स्पेशली है कि जो क्रिकेटर्स की जर्नी है क्या है उनके लाइफ में, आप ये बता रहे हो लोगों को, उनके अप्स एंड डाउन से लेके आगे क्या करना है, तो इससे काफ़ी सारा सीखने मिलता है। जो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट था हरीश सर के साथ भी आए थे, हरीश सर भी मुझे लगता है कि उनके जैसा नॉलेज और उनके जैसा कोई बंदा है नहीं, कि बहुत अपार्ट नॉलेज है। तो वैसी सब चीज़ें लोगों को नहीं पता है। अपार्ट फ्रॉम, उनको सिर्फ पता है कि ये कमेंटेटर है, बट अपार्ट फ्रॉम कमेंटेटर वो क्या है, ये एक चीज़ आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचती है। तो कीप अप द गुड वर्क, एंड मैं चाहूंगा कि आप और आगे जाओ और सचिन से मिलो और मुझे सचिन से मिलाओ। ज़रूरी, मेरा वादा रहा कि मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि एक दिन मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। बाकी मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और आपकी मम्मी को मेरी तरफ से हाय कहना, हेलो कहना, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।